Say, whoever's come from Jodhpur. Yeah, Gupta ji, namaste. Ekta Gupta, Ashok Gupta. मुझे सबको देखने चाहिए. Namrata, Deepa, Tara, who are there every time, always coming and helping us set up and supporting it. Welcome. May God bless you. May you reap a huge harvest. Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. She had an illness, this one? She recollects some kind of illness she had? The one from JODH. Okay, I'm going to pray for that. I'm glad you mentioned that. Yeah, you're on FB and everything. Gallery में पता ना? Yeah, मैंने hosting कर ली. Namaste. Can I start? Yes. Okay. हम लोग, as we know. नमस्ते किरण जी, कैसे हो? ठीक है. So we are doing this thing. हम doing ये बुक ऑफ फिलिपियंस. हम कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं. जो मैं सीरीज ले रही है, अभिषेक कीजिए प्रभु आज का वचन को. और आज का वचन प्रभु लोगों को आजाद कर दे प्रभु. तेरे वचन में पूरी ताकत है प्रभु. हमारी सारी क्लेश, बीमारी और हमारी सारी जो परिवर्तन लेने के लिए, क्योंकि हमको रोज परिवर्तन करना है प्रभु. विदाउट परिवर्तन हमको बढ़ोतरी नहीं होती है. And there is no growth without change. And I pray that as Apostle Paul said, Father, the word of God has given us a doctrine for correction, encouragement, and for redemption. I bless today's word. Let people have a genuine hunger and thirst. अभिषेक कीजिए प्रभु कि इस आखिरी दिनों में एक सच्चे एक भूख और प्यास प्रभु के वचन के लिए. क्योंकि जो बंदा प्रभु सच्चे दिल से प्रभु का वचन को चाहता है प्रभु, उसके हिसाब से उसकी जिंदगी is on the right track. चाहे हम कितने भी गलतियां करें, the hunger for God's word is a barometer for our success and the quality of our life. I pray, Father Lord, कि इस आखिरी दिनों में प्रभु जो शैतान की सबसे बड़ी हथियार है, जो ल्यूकवार्मनेस, जो एक ड्यूटी, सब ड्यूटी की तरह हम करते हैं सब प्रभु, एक गुनगुनापन उखाड़ दीजिए प्रभु. जैसे हमने सिखाया प्रभु बुक ऑफ प्रकाशित वक्त में प्रभु, जो 7 चर्चेस को आपने बहुत सारे टीचिंग्स दिए प्रभु, बहुत सारी एनकरेजमेंट दिए, उत्साहित किए, मगर बहुत सारी चेतावनियां भी दिए कि and one of the major things that he always stressed on was get out of your lukewarmness. हाँ, पहले your first love, जो पहला प्यार जो मेरे लिए था, आप खो दिए हैं, तो you need to change. All the entire book of Revelations talks about you need to change. You need to change. And he's such an awesome God. And he is already warning us. हमको already बता दिया है प्रभु 2000 साल पहले सारी कलीसियाओं को, ये स्वर दुनिया की पूरी कलीसियाओं, ये 7 चर्चेस के बीच में आते हैं, कम अंडर द कैटेगरी. जहां जहां हमारी गलतियां, कमियां हैं प्रभु, हम प्रभु चाहता है कि हम वहां सुधारें, ताकि एक साथ हमेशा उनके साथ स्वर्ग में रहे. क्योंकि प्रभु की नजरिया, प्रभु की उद्देश्य और नियत सिर्फ सोल्स की तरफ है. जो प्यार हमको करता है प्रभु सिर्फ इस दुनिया तक नहीं है, बट इट इज फॉर इटर्निटी. जो अनंत काल के जीवन के लिए हमको क्या फायदा है, कहां ब्लेसिंग है, उसी पर आपकी नजर है प्रभु. और हम प्रार्थना करें, बिकॉज ही लव्स अस टू मच टू लूज अस टू आवर ओन स्टबर्न विल. ये हमको बहुत ज्यादा प्यार करता है, इतना कि हमारी खुद की स्टबर्न विल, हमारी खुद की मैं की और हमारी खुद की स्टबर्न नेचर्स को हम ना खोए. बिकॉज द बाइबल इज अ मैनिफेस्टो फॉर आवर गॉडली लिविंग. धन्यवाद यीशु प्रभु. सबका दिल तैयार कीजिए. अनॉइंट लॉर्ड, आई डू नॉट, ऑल आई वांट फ्रॉम यू प्रेशियस लॉर्ड व्हेन आई स्टैंड बिफोर यू इज not how many people saw my program or how many views I get. I have one single-minded, one vision. Well done and faithful, well done, good and faithful servant, that I spoke what you want me to speak. Amen. मेरी एक ही नजरिया है प्रभु, एक ही उद्देश्य है प्रभु, कि जितने ट्रू डिसाइपल्स है, they will watch and be blessed. कि मेरी उद्देश्य है, मेरी मकसद है, the Lord will tell of me that well done, बहुत ही बढ़िया, गुड है, वेल डन फेथफुल सर्वेंट, आप बहुत ही फेथफुल, आप वफादार नौकर है मेरा. जो मैंने आपसे चाहा है वही आपने कहा, जो आपसे चाहा है वही मैंने सिखाया. And everything, Lord, everything, let me not speak my words, but your words, your spirit, and your purpose and your plan. In Jesus' name. Amen. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. Tara Bireri, book of Philippians. Who's that? Let Sapna also come in here. Thank you, Lord. See, I'm doing now. Welcome everybody, whoever, Lord, anoint the ones who are going to join, Father, Lord, every hindrance against people joining, we root out in Jesus' name. Amen.
जो आई एम डूइंग ये लेटर्स ऑफ पॉलोस की जो लेटर्स हम कर रहे हैं, जो ये मैं हमेशा कहती हूँ पूरी बाइबल हम सबके लिए लिखा है, जो बाइबल खोल के पढ़े उनके लिए है, राइट? पूरी दुनिया के लिए रखा है, अब लिखा गया है। मगर ये जो लेटर्स ऑफ पॉल, यानी जो बुक ऑफ एक्ट्स के बाद, प्रेतों की किताब के बाद जो उन्होंने अलग अलग देशों के लिए खत लिखा है, वो खास करके न्यू टेस्टमेंट पीरियड ऑफ ग्रेस कलीसिया के लिए है, राइट? You get that in your spirit, Deepa? Yeah. This is specially, Namrata, you. ये जो letters, I don't take it lightly. It is for the us. church. For us. It is for the church, for the church. See, beyond that, the Bible is for everybody, right? So this is, we should मेरी यही प्रार्थना है कि letters of Paul हर church में systematically उनको टीच करना जाता है, बिकॉज यहां प्रभु ने हमको पूरा मैनिफेस्टो दिया है जिंदगी का, एंड आवर लाइफस्टाइल मैनिफेस्टो, एंड ऑल द लेटर्स ऑफ पॉल आर बेसिकली सेंटर्ड ऑन आवर लाइफस्टाइल्स। आमेन? कि सिर्फ यीशु यीशु कहने से और यीशु को प्यार करते हुए हमारी बढ़ोतरी नहीं होती है, प्रभु हमारे से खुश नहीं होता है, क्योंकि जब यीशु यीशु सिर्फ कहते हुए पैरेलल सिस्टमैटिकली हमारी जिंदगी में वो परिवर्तन आनी चाहिए, राइट? It's just systematically and simultaneously यीशु को प्यार करना, वचन पढ़ना, उनकी तारीफ करना, बहुत सब ग्रेट थिंग्स है, बहुत अच्छी चीज है, मगर उन सिस्टमैटिकली सिनोनिमसली आपके हमारे घर में और हमारी जिंदगी में परिवर्तन होनी चाहिए, बिकॉज वो परिवर्तन नहीं है तो हमको बहुत कुछ, हम डिसफंक्शन होते हैं और हमको हमारी आशीषों में रुकावट आती है, और रुकावट आती है that God can't move with us and use us anymore. ये क्यों लिखा गया है? क्योंकि प्रभु दिलो जान को, कलीसिया को प्यार करता है। As I was discussing with someone in the afternoon, his heart is in souls. उनका प्रभु का दिल कहाँ है? वो सोल्स के ऊपर है। उन्होंने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को भेजा, यानी खुद परमेश्वर था, और अपने आप को वो तुच्छ, नीच और बहुत ही गिरा हुआ शैतान की औकात पे उन्होंने इस दुनिया में क्यों आया, उनके साथ वार्तालाप किया और उनके साथ वो टेम्पटेशन में सब कुछ हमको दिखाया, only for one thing, that any which way he wanted to save souls. Souls are so precious to him. Our life on planet Earth is all about saving souls, directly or indirectly. Amen? That is the meaning of seek ye first the kingdom of God. पहले उनके राज्य को ढूंढो और धार्मिकता यानी यीशु को ढूंढो, और पीछे बिन बुलाए बिन पूछे सारी जरूरतें आती है। Everything is hidden in that. Some people are directly called to save souls. Some preachers, teachers, जो कलीसिया में हेल्प करता है वो all inadvertently, जो सच्चे दिल से करते हैं, is all about saving souls. Amen? And apart from that, आप एक बिलीवर, चाहे बिजनेसमैन हो, टीचर हो, प्रोफेशनल हो, मीडिया में है, डॉक्टर में या डॉक्टर हो, जहां भी है, आप जहां आप काम करते हैं, प्रभु ने आपको रखा है, वहां का आप उजाला है, वहां का आपका उजाला है, वहां आप नमक है। आप सबको यीशु मसीह के, आप प्रभु ने आपको एक रीजन के लिए, वजह के लिए वहां रखा है, प्लेस किया है, ताकि वहां के लोगों को सैल्वेशन मिले, उद्धार मिले, क्योंकि यीशु बिना इस जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, और यीशु बिना, अगर यीशु ना मिला तो एक दिन उन लोग सब नरक में जाएंगे। और हमारा फर्ज है, हमारी द हाईएस्ट पर्पस ऑफ मैन इज टू सेव सोल्स। द चर्च इज सिंगुलरली एंड कलेक्टिवली is singularly a rescue shop outside hell. hell नरक में बाहर एक, I would say, एक शेड है, एक कारखाना है, और एक बचाव का एक रास्ता है। is equivalent to जैसे नूह के टाइम में, the church is today's Noah's Ark, Noah's Ark, हम जीसस आर्क में बैठा। It's the same metaphor, the same analogy। जब नूह के टाइम में पूरी बाढ़ में एक दुनिया बर्बाद कर खत्म हुआ था, तो नूह के आंख में, नूह के उस बोट के अंदर, नूह और उसके परिवार और जो जानवर और पक्षी उनके साथ प्रभु ने लिखी गया था, वो अंधकार में, वो बर्बादी में उनके अंदर जिंदगी था, एंड दे वर, और आखिर में जब नई दुनिया बनी, दे वर द ओनली वंस हु वर सेव्ड। इन द सेम वे द चर्च इज द जीसस आर्क इन द turbulent and destructive life, the waters and turbulence of life। पूरी जिंदगी में ये बाहर की दुनिया सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। I told you, second Peter chapter 3 says कि the elements, the fire, the earth, the skies, ये सब, it will wax like a garment, it is mind blowing। एक मोमबत्ती की तरह एक क्षण में सब कुछ जल जाएगा।
और जो हमने इतना सारा अचीव किया है हर क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, साइंस में, आर्ट्स में, इट मेक्स नो, इट इज व्हेन इट कम्स इन द सेकंड कमिंग इन द ट्रिब्यूलेशन टाइम, इट विल नॉट टेक मोर देन अ सेकंड फॉर एवरीथिंग। एक सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सो इट्स अ स्कैरी थिंग। तो एनीथिंग विदाउट क्राइस्ट, तो प्रभु पतरस कहता है जब इतना भयंकर हमारा डेस्टिनी, हमारा नहीं पूरी दुनिया के लिए प्रभु ने, ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड अगेन। Now hear me very clearly twice. The first time he destroyed through the flood. Now he through the waters. And second Peter में लिखा है the second time he is going to destroy the whole world through fire. Amen? ये मेरा कहना नहीं है, मेरा ओपिनियन नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, ये सेकंड पीतरस में लिखा है। और मेरा विजन और मेरी मकसद इस दुनिया में है, जो वचन प्रभु मुझे कहलाता है, दिखलाता है, रिवील करता है आपको सिखाने के लिए। तो द सेकंड टाइम, बिकॉज गॉड कैनॉट स्टैंड सिन। आमेन? ये पाप की दुनिया, सब कुछ खत्म होने वाला है। सो इसीलिए पतरस कहता है हमको कैसे जिंदगी जीना है, knowing that such a terrible and awesome fiery judgment is coming for the whole world. हमको we have to live blameless lives. Amen? Holy, sanctified and blameless life. इतना बड़ा, इसलिए गॉस्पेल जैसे एक पास्टर ने कहा बहुत गंभीर मामला है, डोंट टेक इट लाइटली। आमेन? बिकॉज यह कितना पवित्र हमको जिंदगी जीना है, एंड ऐसा जीना है इस जिंदगी में, एज पास्टर बेनियन ऑलवेज सेज दैट वी लिव इन दिस लाइफ, the true life, a true disciple, the sign of a true disciple is one who lives in this life preparing for that second. जो इस जिंदगी ऐसे जीता है ताकि उस आने वाली जिंदगी के लिए हम तैयार रहे। सो हम हमेशा कहती हूँ वी आर सोजर्नर्स, पिलग्रिम्स, हम मुसाफिर हैं और चंद दिनों के लिए इधर है। And I believe after COVID and other things, this coming is very nigh. काफी कुछ दुनिया में हो रहा है जो सब बाइबल स्कॉलर्स इंटरप्रेट कर रहा है, is all coming with a second earthquake, सब जगह हो रहा है। Amen? Famine, wars, इतने wars, see the wars anywhere, Israel का war and Russia and what is that country, जहां हर जगह war, इतना disasters हम सुना है, and people are unloving, unthankful and every kind of perversion. I mean, sexual perversion, LGBTQ and gender fluidity, इतनी बेविचार और इतना sexual, इतने डिबॉचरी चल रहा है दुनिया में, एंड दैट्स अ न्यू नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है सब कुछ। गे मैरिजेस नॉर्मल है। इनफैक्ट हम लोग नॉर्मल नहीं है, हम लोग को फैनेटिक्स कहते हैं व्हाटएवर, लेकिन हमको ये जानना है ये सब 2000 साल पहले खुदा ने हमारे पवित्र पवित्र वचन में लिखा गया है। इट्स अ मैनिफेस्टो फॉर लाइफ, राइट? एंड वी लिव with this, as second Peter says, knowing that such a terrible judgment is coming, how should we live our lives? And how should we live our lives? Clinging on to the Jesus ark. Amen? The church is the Jesus ark on the turbulent, destructive waters of life. और हमको ऐसे जीना है। नोआ और हमारे में एक फर्क है। नोआ को Noah was not in the presence of period of grace, right? तो नोआ का और हमारे एक मेजर फर्क है। क्या है? नोआ को प्रभु ने उनको 100 साल दिया था लोगों को बचाने के लिए। जस्ट वो पीरियड खत्म हुआ, थैंक यू, पीरियड खत्म हुआ, उन्होंने, Satan hates what I'm preaching. उन्होंने, लॉर्ड सेज, उन्होंने नूह को और पूरी फैमिली को अंदर लेके उन्होंने खुद बंद कर दिया। बट फॉर अस, बस द ओनली डिफरेंस इज हमारा आंख अभी तक खुला है। यू अंडरस्टैंड? प्रभु ने वो बंद कर दिया, नो मोर कुड बी सेव्ड, but we are on the ark, that there is still hope till the second coming. इसलिए प्रभु चाहता है, क्योंकि प्रभु इतना महान और दयालु परमेश्वर है, वो चाहता कि कोई भी नष्ट ना हो। He says, I don't take pleasure in the death of even one wicked. एक दुष्ट की भी मौत में मुझे कोई आनंद नहीं आता है। इसलिए हम हमारा आंख, नोआ का दरवाजा और आंख का दरवाजा बंद था, लेकिन यीशु का आंख जब तक यीशु आए वो खुला रहता है। खुला है ताकि वो खुला रहता है, मतलब हम हर किसी विश्वासी को इस कलीसिया में या दुनिया की हर कोई कलीसिया में हमको बचाने का हमारा मकसद है, हमारा पर्पस है कि किसी भी तरह लोगों को इस डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड, जो वर्ल्ड हमेशा खत्म होने वाला है, जो
नरक में जाने वाली दुनिया एंड फॉरएवर टू बी लॉस्ट इटर्निटी को वहां लोगों को बचा बचा के हमको हमारे यीशु की आर्क में हमको वहां प्लेस करना है, घुसा देना है और पुल करना है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नोआज आर्क एंड आर्स. आर्स इज द आर्क दैट इज स्टिल ओपन एंड विल बी ओपन. आमेन, आमेन. तो ये है, तो ये अंडरस्टैंडिंग हमको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलीसिया क्या है. कलीसिया कोई क्लब नहीं है, सोशल क्लब नहीं है या मीटिंग प्लेस नहीं है. हम जाके इधर कुलचरे उड़ाते हैं, थोड़ा बहुत वर्ड सुनते हैं, हंसी मजाक करके जाते हैं. यस, हंसी मजाक, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. जस्ट यू हैव टू एंजॉय लाइफ, यू हैव टू एंजॉय ईच अदर, you have to एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करना, you have to enjoy each other. That's a good thing, very good thing, but never ever forgetting the high purpose of our lives. कि कलीसिया का क्या रेवरेंस रखना है, कितना सम्मान रखना है, कितना कमिटमेंट रखना है, and the fundamental attitude कि we get to come to church. It's a holy place. It is the New Testament Noah's Ark. It's Jesus' Ark. It's a rescue shop outside hell. It's a place of light where that Jesus said, you are the light of this world. तुम दुनिया का नमक हो और उजाला हो. उसका मतलब क्या है? अगर उजाला एक आत्मा का जो यीशु में नहीं है, वो पूरी दुनिया वो अंधकार में है, पूरी दुनिया आत्मिक अंधकार में है, और जब तक रहेगा जब तक हम और आप वहां उनको गॉस्पेल ना सुनाएं. Amen. So we are ever open. We are Jesus' ark that is ever open and ever looking out for people to come in from the turbulence of this world, from the eternal destruction that is waiting to save people from the eternal destruction that is imperative and that is soon coming. Amen. तो ये कलीसिया बहुत ही ये few band of people, 120 लोगों की, उनका खून, पसीना और जुनून, they were martyred, they were the greatest souls who lived. I always wonder, think about them, what kind of lives they had. I mean, उनके पास हमेशा बोलती हूँ कुछ सहारा नहीं था, but they had a passion for Christ. उन्होंने उनकी जुनून और होली स्पिरिट की पावर के साथ पूरी उल्टी दुनिया को सीधा कर दी. Amen. और जहां जहां जाए उनकी श्रद्धा, उनकी कमिटमेंट के हर एक अलग अलग देश में उन्होंने कलीसिया प्लांट कर दी और उनकी श्रद्धा से बहुत बढ़ गई. और आज 2000 साल बाद दुनिया की हर कोने में कलीसिया है और हर लैंग्वेज में बाइबल है और हर लैंग्वेज में प्रचार हो रहा है. लेकिन ऐसे एक साथ नहीं शुरू हुआ, शुरू हुआ 120 लोगों के साथ. what a kind of people they were. और एक ही जगह में इजराइल और आजू बाजू के देशों में हुआ और आज दुनिया की हर कोने में है. उसका साथ देने वाले उन्होंने अपनी खून और अपनी जिंदगी नौछावर किया है और उसी से हम आराम से बैठ के सुन रहे हैं. सो डोंट टेक द बॉडी ऑफ क्राइस्ट लाइटली. Right? That's the greatest thing is that if you don't understand many things, it's a place of reverence, it's a place of holiness, and if you get to come here and जो काम आप यहाँ करते हैं, जो भी है आप खुदा के लिए करते हैं. ये understand, you get it right, you're on the right track. Amen? That we are doing it unto the Lord. So यहाँ हम देखते हैं फिलिप्पी एक जगह है और वहां ये लेटर फिलिपियोंस को देता है. It's one of the most beautiful chapters in the Bible. फिलिपियो, वहां लोग जो कलीसिया बहुत बसे हैं, लेकिन अपोस्टल पॉल एक ऐसा व्यक्ति है, उनकी जान अटकी हुई है सारी कलीसियों के ऊपर, बिकॉज उनको सुन लेता है. ही वाज सम मैन, वो इतना ट्रैवलिंग कर रहा था, अलग अलग देश में जाके वो प्लान कर रहा था, लेकिन पीछे मुड़ के जहां जहां गॉस्पेल दिए थे वो पूरा ख्याल रखते थे. सी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ शेपर्ड, नॉट जस्ट सोइंग द सीड. गॉस्पेल देना, टू सी देयर ग्रोथ, टू सी देयर डिसाइपलशिप, उनका ग्रोथ कैसा है, बिकॉज द लॉर्ड इज मोर इंटरेस्टेड इन योर लाइफस्टाइल, हमारा बढ़ना. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर डिसाइपल्स लाइफ. क्योंकि गॉस्पेल बीज किसी के दिल में या की जिंदगी बोना आसान काम है, बट द व्हाट यू कॉल दैट, द आफ्टरमैथ या उसकी जो फॉलो अप जो कलीसिया के, वो कलीसिया की सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ड्यूटी है. जो अपोस्टल पॉल ने कहा ये सारे 8-10 लेटर्स में, ही वाज मोर इंटरेस्टेड दैट कि ये नहीं कि गॉस्पेल दिया और उनके साथ प्रे किया, साइंस वंडर्स एंड मिरेकल्स हुआ, उनका ड्यूटी खत्म, पूरे पुराने देश नए देश में गया. नहीं, he came back time to time. उन्होंने अलग अलग लोग भेजा. उनका दिल, he was so sold out for saving people from hell. वो जानते थे कि सिर्फ गॉस्पेल सुनने में, आजमाने में कोई हेवन में नहीं जाएगा. वो बार बार जाके उनको सिखा रहा है कि the most important thing of our lives is Christ's birth in us.
Amen? और जो क्राइस्ट हमारे, ये नहीं कि महले बनाए, ये सब बनाए और बड़ी बड़ी चीजें अचीव करे, बट द लॉर्ड ही वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो जानते थे कि जो क्राइस्ट वाज बर्थ इन अस, उनको डिसाइपल बनाना, उनके वचन सिखाना, उनके लाइफस्टाइल उनको बदलना और प्रभु के लायक बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये कलीसिया और हर पास्टर, लीडर, टीचर, प्रीचर की सबसे हाई कॉलिंग वो है। एज अपोस्टल पॉल डिड, वी हैव टू डू, बिकॉज हमारी पूरी मैनिफेस्टो बाइबल में है। जिंदगी की पूरी मैनिफेस्टो। आज दुनिया में कोई भी, आज जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई भी सिचुएशन ऐसा नहीं है जिनका उत्तर हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल में नहीं है। Amen? There's nothing greater than the word of God, and there's nothing greater than what's the solution in the word of God. Amen? But it's up to you. You want to work things your way or where the word of God says. हर इंसान को हमेशा दो चॉइस है। कोई भी सिचुएशन में आप अपने दिमाग से काम लड़ाना है, या कलीसिया या प्रभु का वचन क्या कहता है उसी तरह से उस हिसाब से चलना है। आप प्रभु के वचन के हिसाब चलना शायद मुश्किल काम है, बट इन द एंड देयर इज विक्ट्री। और उस मुश्किल काम में प्रभु की उपस्थिति हमेशा है, बिकॉज ही सेज आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake you. What's greater than the Lord's presence? Amen? He will go through you. प्रभु ने कहा इस दुनिया में आपकी मुश्किलें होगा, बट डरो नहीं, be not over, I have overcome the world. So it's not a life of fleshies or pleasure, but it's a life that has the ultimate joy of the Lord's presence. What is probably taught and internalized is not the way the Lord perceives it, but here we see. इसलिए कलीसिया में all over the world काफी कुछ, it's a general awakening for the body of Christ all over the world, because the kind of lukewarmness that is happening all over the world is also prophesied in 2000 years ago. Amen? अभी फिलिपी के देश में उन्होंने गॉस्पेल यहाँ और पौलुस ने ऐसे देशों में गॉस्पेल दिया जहां इतना पाप और डिबॉचरी था, एजुकेशन नहीं था, अलग अलग उनके वर्शिप करते थे, डिबॉच, उनकी सिस्टम ऑफ वर्शिप वाज सो डिप्रेव्ड that there was every kind of sexual sin within the worship. Amen? That kind of depravity. But उनकी श्रद्धा, उनकी पैशन और जुनून में वहां लोग आए। It is mind blowing when I think of कैसे उन्होंने कलीसिया बांधे, कलीसिया बसे, दूसरा लीडरशिप को उनके ऊपर रखा, और फिर अलग अलग देश में और गॉस्पेल और सोच, वो क्या कह रहा था, किसी भी तरह वो लोगों को बचा के यीशु की आंख में लेके आए, और फिर वापस ही केप्ट बैक विद टच विद ईच एंड एवरी चर्च। हर एक कलीसिया जहां जहां उन्होंने बीज बोया, वहां के टाइम टू टाइम उनके साथ वो कनेक्ट करते थे कि उनकी ग्रोथ कैसा है। एंड आई बिलीव दैट्स द हाईएस्ट पर्पस, to see your growth, because there are manifestos. It is work out your salvation. हम कैसे बढ़ रहा है, हमारी ग्रोथ में ही है हमारी सैल्वेशन, हमारी ग्रोथ में हमारी डेस्टिनी है, हमारी ग्रोथ में है। Are they lukewarm? Lukewarmness is dangerous. Or are they growing? We failing, हम गिरते हैं, falling, making mistakes, but are they growing? Because no one can grow without mistakes. Okay? You understand that's a principle that here he says, writing to the book of Philippians. Amen. And how kitna mohabbat, itna pyar karte, how much he remembers them. Amen. There's so much to learn. And all his letters, Apostle Paul ke all letters are basically he concerned with, he is not giving salvation message, so he finished with Acts of the Apostles. Sare letters ko, it's a discipleship of unki lifestyle mein kya changes honi chahiye, उनकी सोच विचार में, उनकी नियत में, उनकी जिंदगी में क्या परिवर्तन लेके आना है। क्योंकि सिर्फ यीशु यीशु कहने से हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी जिंदगी में it should correspond with a change and a progressive change in our lifestyle, in our thought processes, in our thinking, in our actions. Amen. So read with me to from the third onwards. Yeah, Philippians 1. फिलिपियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत से, मैं जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आमीन। और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे। आमीन। वो अभी बहुत एनकरेज कर रहा है कि पहले दिन से मैं तुमको प्यार, how much he loved and how sincerity, that if you love me, feed my sheep. He's encouraging them. Amen. कि आप लोगों के लिए, so as we pray for you, all the leadership must pray for the precious sheep every day. Prayer is what brings changes and brings revelatory changes in people.
और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा भी करे। Amen. जो शुरू किया है, मेरी यही प्रार्थना है कि वो खत्म हो जाए। अभी यहाँ नहीं क्या कि सिर्फ आप मिरेकल्स पाके अपनी जिंदगी जाए, नो, इट्स अ प्रोग्रेसिव वर्क। उनकी सबसे बड़ी बोझ है कि जो मसीह ने शुरू किया है वो आगे लेके वी हैव टू कंप्लीट इट। इट्स अ डेली सरेंडर, अ डेली वॉक, एंड ही इज सो कंसर्न विद देम बिकॉज इफ दे डोंट, अगर वो प्रोग्रेस नहीं है, देन इट इज दे आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। आमेन। उचित है कि मैं तुम Bring सब it to completion at the day of Jesus Christ. Yeah. उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और Amen. मैं कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। Amen. His heart is with them. आप मेरे दिल में बसे हो। आज ये फिलिपी का जो लेटर लिखने वक्त वो जेल में है, राइट? वो जेल में बसा है, अन्याय के साथ उन्होंने जेल के अंदर डाला था, वो तड़प रहा था जेल में, लेकिन उनका दिल वो उनके ऊपर अटके, उनके चर्च के ऊपर अटके हुए थे कि वो कैसे बढ़ रहा है। सो हिज वर्क डिड नॉट फिनिश एट जस्ट शेयरिंग द गॉस्पेल, ही कंटिन्यूड दैट, ही वाज प्रिपेयरिंग देम, उनको तैयार कर रहा था एक दिन हेवन के लिए। एंड वो कितना तड़प रहा है फॉर गॉड। या आगे पढ़िए। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। Amen. वो तड़प रहा है जेल में, he is yearning for them, but he is not concerned for his own needs. वो जहां कलीसिया बसा है वो बेड़ों की तरह, उनका दिल वहां है कि उनका ग्रोथ कैसे, how much he is concerned for their growth. Amen. Because he knows that यीशु सिर्फ सैल्वेशन प्रेयर से कहीं कोई और कहीं नहीं लेके जाएगा। आगे पढ़िए। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित Amen. और भी बढ़ता जाए। Amen. क्या वहां कि मेरी ये प्रार्थना है कि क्या तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा नॉलेज और तुम्हारा डिसर्नमेंट। सी, unless we grow in the knowledge and understanding of the Lord, we become dysfunctional. हम lukewarm रहते हैं। अब सिर्फ ये प्रभु का कहने, मेरा कहना नहीं है। इट्स सो इंपॉर्टेंट। ये मेरी जिंदगी की ग्रेटेस्ट मकसद है। हर कोई जो यीशु में आए, हमेशा उनको बोलो कि वचन पढ़ो, मेडिटेट करो, क्योंकि हमारी ग्रोथ इज ओबीडियंस टू दिस वर्ड। Amen? ये पूरी मैनिफेस्टो है वर्ड के अंदर, क्योंकि इसलिए प्रभु दूसरी जगह में लिखा है, आई हैव ग्लोरिफाइड माय वर्ड इवन अबव माय ओन नेम। रेवलेशन में लिखा है, प्रकाशित वक्त में लिखा है, मैंने मेरे वचन को मेरे नाम से भी कहीं ज्यादा मैंने महिमा दिया है। उसका मतलब क्या है? उनके नाम लेते हुए बहुत सारे लोग शुरुआत में दूध में उनका प्रेजेंस और मिरेकल्स भी आते हैं उनको जिंदगी में प्रभु की। लाइक हाउ वी पैम्पर यंग चिल्ड्रन, जब बच्चे हैं उनको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, खाना पीना सब ऑटोमेटिक, उसको सब ऑन द हाउस मिलता है, राइट? सो मिलते हैं, बट आफ्टर सर्टेन मेच्योरिटी, लाइक आई टोल्ड यू द 4 स्टेजेस ऑफ अ डिसाइपल, first we are the creation of God, then we become a child of God, then we become the sons of God, and ultimately we become the heirs of God. Amen? So that's a growth period. ये growth है ना, सबसे important चीज है कलीसिया के अंदर। ये ग्रोथ नहीं है तो चाहे कितने भी हम एक्सपीरियंसेस देखेंगे, it will not go you anywhere. Amen? It will not going to take anyone to heaven. Amen? Because that growth is what God is looking for. Amen? So it says discernment, discernment with wisdom, और ये सब मेच्योरिटी से आता है कि तुम जब वचन पढ़ते हो, जहां बाइबल नहीं लिखा था, लेकिन he wants them to spend more time in prayer, and जो शिष्यों ने उनको सिखा रहा है उनको ऊपर मेडिटेट करो। love, discernment and prayer and knowledge, so that you can approve what is excellency. आगे बढ़िए। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। Amen. See, he's a warning. So बहुत सारी कलीसिया, there's a school of thinking that once saved always saved. No, salvation is just the beginning, so that you approve. एक salvation prayer करने से कोई कहीं नहीं जाएगा। इससे चाहे आपकी फैमिली हो कोई भी है, हम उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि वो आए कलीसिया में, सरेंडर करे और वो ग्रो करे, सो दैट यू आर अप्रूव व्हाट इज एक्सीलेंट, प्योर एंड ब्लेमलेस, ताकि हमको डिसर्नमेंट हो कि प्रभु के सामने क्या सही है, एंड वी फिल विद द फ्रूट ऑफ राइटियसनेस दैट कम्स थ्रू जीसस क्राइस्ट। आमेन। सारे फल हमारे अंदर वो ग्रोथ, ही इज द मोस्ट इंटरेस्टेड इन पीपल्स ग्रोथ, बिकॉज आफ्टर एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स ही हार्डली टॉक्स अबाउट सैल्वेशन। उन्होंने मैसेज सब वही दिया, आप
एक्ट्स ऑफ द apostles के बाद रेवलेशन तक इट इज डिसाइपलशिप, ट्रेनिंग देम, ग्रोइंग देम इन द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉर्ड. सो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू नो दैट कि वचन पढ़ना और उनके वचन में बढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. आगे पढ़िए. और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति होती है. आमीन. आगे पढ़िए. हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है. आमीन. यहाँ तक कि केसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में ये प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ. आमीन. या ये 14 है. नो 13. हाँ, आगे पढ़िए. या और प्रभु उनको जेल में डाला गया है, राइट, और उसी से वहां प्रचार कर रहा है कि प्रभु की कलीसिया के लिए में, उनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि मुझे और मेरी बोल्डनेस देख के, ये नहीं कि ग्रेस में वो निराश हो गया, हाय मैं इतना काम कर रहा हूं और इतने प्रभु को मुझे, आई डोंट डिजर्व दिस, कि मुझे जेल के अंदर जाना पड़ा, प्रभु ने मुझे क्यों डाला गया. इन द प्रिजन इज बेरिंग मोर फ्रूट देन आउटसाइड. आमेन. उनकी मैसेजेस भेज रहा है कलीसियों के साथ, और उस समय वैसे हमारे जैसे मैसेजेस नहीं है, टेक्स्ट मैसेजेस या कोई टेक्नोलॉजी नहीं था. उनके घोड़े पे सवार होके उनको रिटन स्क्रोल में मैसेजेस उनको पहुंचा रहा है. बट लुक एट द पैशन. बोल रहा है कि मेरे अंदर आने से बहुत प्रभु की महिमा हुई, तो मुझे अंदर उनका प्रचार करते हुए देखे बहुत सारे भाइयों उत्साहित हो गए, और वो बिना डर के वो गॉस्पेल दे रहा है, क्योंकि उनको एक उनका लीडर, उनका पास्टर, उनका टीचर खुद नहीं डर रहा है, अंदर है, तो उनका वो डर निकल गया. सो देयर इज अ हायर पर्पस फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस इन आवर लाइफ. कभी कभी हम इम्प्रिजन बाय सिकनेस, कभी कभी हम कोई जेल, कोई फिजिकल जेल में होगा, फाइनेंशियल केज में होगा, कोई भी हो, लेकिन अगर प्रभु की इच्छा में है, वो प्रभु को महिमा देने के लिए या प्रभु का काम बढ़ाने के लिए. वी डोंट अंडरस्टैंड, यू नो. तो यहाँ ये जेल जाने से प्रभु का काम बढ़ गया, वो बढ़ गया, क्योंकि सब लोग उनका नाडर और उनका देख उनका एटीट्यूड और उनका लेके उन लोग एकदम बोल्ड हो गए, और उनका डर निकल गया. आमेन. अब देखो, नाउ दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स. आगे पढ़िए. और प्रभु के जो भाई हैं उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव रख करते हैं. आमेन. कितने तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कितने भली मनसा से. आमेन. आगे पढ़िए. कई एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं. और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा को सुनाते हैं, ये समझकर कि मेरी कैद ने मेरे लिए कलेश उत्पन्न करी. आमेन. या देखो, बहुत गंभीर बात बोले. जो आज हो रहा है, आजकल 2000 साल पहले भी बहुत सारे प्रीचर्स है, टीचर्स है, इट कुड बी मी, हो सकता है मैं भी. प्रभु हर चीज मोटिव देखता है, गलत इरादे से और नियत से गॉस्पेल दे रहा है, राइट. गलत एम्बिशन, पैसे कमाने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, ये अपनी महिमा के लिए वो गॉस्पेल दे रहा है. और लेकिन वो बोल रहा है कि वो आज तक और नई चीज नहीं है, वो प्रभु के टाइम से ही है और आज भी है. बहुत सारी कलीसियाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रभु का काम हो रहा है. आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी, आई एम नो वन टू जज, लेकिन मुझे सिखाना है जो ये पवित्र शास्त्र में लिखा है. तो हमको उसके अर्लियर बॉडी से हमको डिसर्नमेंट चाहिए, और परखने की स्पिरिट. थोड़ी देर पहले प्रभु ने क्या, पॉसिबल उनको क्या कहा, परखने की शक्ति, ताकि हम बोलता है कि इन्होंने और खुला रखा है. बहुत सारे लोग प्रवचन करता है वो जलन से और राइवलरी से, कंपटीशन से, और गलत नहीं है. आज भी है, इंडिया में भी है, बाहर भी है, राइट. इट्स नथिंग न्यू. बट थिंकिंग बहुत सारे लोग की चाहता है कि वो जेल में ही रहे. यह देखा, मैं ये मेरे लफ्ज नहीं है. आमीन. जो जलन से, कड़वाहट से जो गॉस्पेल पूछता है, वो जेल में, इसलिए वो बहुत खुश है, राइट. They are trying to afflict, and they are believers, not outsiders. वो कलीसिया की बात कर रहे हैं, believers के बारे में कर रहे हैं. You will be shocked what the Lord talks about believers here. But thinking, they take joy, but thinking to afflict me in my prison, so that कि मुझे और ठेस पहुंचाने के लिए, या मेरे कंपटीशन के साथ उनसे जलते थे लोग, क्योंकि वो बहुत मान तरह वो greatly God was using him. लेकिन वो he says one of the most important thing कि अगर स्वार्थी और
जलन से, कड़वाहट से, गलत नीयत से भी लोग अगर गॉस्पेल वो प्रीच करे, जाने दो, इट्स ओके, एनी विच वे, किसी भी तरह वो लोग बचे। इसीलिए प्रभु ने कहा, इट कॉरेस्पॉन्ड्स विद, प्रभु यीशु ने कहा, इट्स नेसेसरी दैट वी हैव दिस नॉलेज, बिकॉज उसके पहले अपोस्टल पॉल ने क्या कहा, सबको डिसर्नमेंट की जरूरत है कि क्या है प्रभु से और क्या नहीं प्रभु से। गॉस्पेल तो सब लोग वही प्रीच कर रहे हैं, वही बाइबल है, वही स्क्रिप्चर्स है, लेकिन अगर हमको डिसर्नमेंट नहीं है तो हम वो उसमें फंस जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही हूं, इट इज बाइबल, पवित्र वचन कह रहा है। लेकिन अपोस्टल कहता है कि उनका मजाक उड़ा रहा है, उनका गुलछरे उड़ा रहा है कि वो प्रिजन में है, राइट, बिकॉज और उनको टॉर्मेंट करने के लिए। बट ही सेज दैट कि एवरी विच वे, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा कि द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु का राज्य ऐसा है कि एक बहुत बड़ा खेत है जहां फल बहुत सारे ये गेहूं भी है और नकली गेहूं है। प्रभु का राज्य क्या है, बहुत सारा एक कैटल फील्ड है जहां बकरी भी है और भेड़े भी है, और मैं नकली घास को, जो गेहूं नहीं है, गेहूं जैसा दिखता है, और वो कभी टाइम से पहले नहीं उखाड़ दूंगा, राइट, टाइम से पहले उखाड़ देंगे तो उसके साथ बहुत सारे लोगों का सैल्वेशन खराब हो जाएगा, राइट। बहुत बड़ा प्रीचर होगा, मैं होगा, जो भी है, अगर मेरी नीयत गलत है, राइट, और मैं गलत तरीके से, गलत इरादे, सी एज आई सेड, गॉड इज नेवर इंटरेस्टेड इन व्हाट यू डू एज मच एज द मोटिव बिहाइंड व्हाट यू डू, इट्स अ मोटिव। Some do lot of great things with wrong motives, but God is more interested in people who do small things with the right motive, right? Motive. तो नियत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो वो कहता है कि गॉड इज सो डेस्परेट फॉर सोल्स कि किसी भी तरह लोग बचे, और बोलते नकली गेहूं, घास और गेहूं का फर्क, और ये फिश, या इवन द फिश इज वन मोर कि, और भेड़िया और बकरी के जो फर्क करने वाला, अभी नहीं, न्याय के टाइम में मैं सब कुछ मैं परख करके और सेपरेट करूंगा। एंड इट सेज कि गेहूं को लेके सीधा मैं वो आग में डालूंगा। इट्स नॉट माय वर्ड्स, इट इज, यू आर नॉट बीन टॉट, बट दिस इज द ट्रूथ। आमेन। और गेहूं आग में डालेगा, और जो सही गेहूं है वो हमको हेवन में जाएंगे। सो वो गॉस्पेल गंभीर मामला है। वी हैव टू वॉच आवर अपोस्टल पॉल, सबसे बड़ा उनकी पड़ी है उनकी चाल चलन और उनकी वॉक की वक्त। प्रभु कहता है जज नथिंग बिफोर इट्स टाइम, किसी भी तरह रुए बचे। प्रभु का मकसद वो है, अपोस्टल पॉल का मकसद वो है। और ये जो लेटर्स लिखा है, कलीसिया के अंदर कितना गलत हो रहा है वो हमको सिखा रहा है। यहां क्यों डाला ये सब, ये बाइबल में क्यों लिखा गया, क्या जरूरत है ये नेगेटिव चीज, बोलते ना बहुत सारे लोग नेगेटिव चीज प्रीच नहीं करते, नहीं, इट्स ऑल, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, बोली अच्छी चीजें, एनकरेजमेंट स्क्रिप्चर्स प्रीच करते हैं। लेकिन अगर बाइबल में लिखा है, इट मस्ट बी सो इंपॉर्टेंट। The Lord found it so important to put in the greatest manual and manifesto of life, ताकि ये लोगों को सिखाए, तो वो चेतावनी, ये उनकी avoid the pitfalls of deception, right, ताकि गलत चीजों से, गलत टीचिंग से और गलत चीजों से बच के रहना, राइट। तो अगर if anything is written in the word of God, it is the word himself, is Christ himself, and he's put there for a reason, for us to learn something. We don't, that's why he says that every word in the Bible has weight, and completely it completes the law. Not one word will be removed till he comes again. उसमें एक scripture है, and Apostle Paul taught the perils and the pitfalls of deception in the body of Christ. हमें हमको कैसे अवॉइड करना है, अगर परखने का हमारा मन नहीं है तो हम फंस जाएंगे, राइट। तो आगे पढ़िए, this is not my words but the Lord's words. If it's the Lord found it important to put the Bible, is for a reason. So क्या हुआ, केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी विनती के द्वारा और मसीह यीशु की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। Amen. बोलता है मैं प्रिजन में हूं, कुछ भी हो प्रभु की महिमा के लिए। Amen. किसी भी तरह रोज बचे, आप मेरा फिक्र नहीं करो, आप महिमा है प्रभु उसके थ्रू बहुत महानता, प्रभु को बहुत लोग एक्सप्लॉइट कर रहा है और गलत तरीके से गॉस्पेल दे रहा है, लेकिन प्रभु उनको देखेंगे, वो तड़प रहा है, उनका दिल है जहां उन्होंने गॉस्पेल दिया है। Amen.
वो अभी वो मौत के बारे में he is talking about that he is suffering in the prison. Amen. शायद उसको बहुत physical hurt भी होगा, suffering होगा, and he wants to go be with the Lord. But he says कि अगर मैं मसीह के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं, क्योंकि that's a far better life, वो सबसे ऊंचा है. That's why I said, मैं हमेशा बोलती हूँ, ये रौनक मेरे लिए 2 दिन का है, जो हमारे लिए तैयार किया है. Eye has not seen, आंखों ने देखे, और कानों ने सुने, जो मसीह ने उनके लिए तैयार किया है, जो सच्चे दिल को उनको प्यार किया. It is mind blowing. He has a revelation of that, and he says it's far better. I want to go there, but it is necessary for me. लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि आप, तुम्हारे लिए मैं टीचर हूं, क्योंकि तुमको सही रास्ता कौन सिखाएगा. सिर्फ गॉस्पेल देने से कोई नहीं कही जाएगा, लेकिन तुमको सिखाना है कैसे समर्पण करना है. ये आगे पढ़िए. मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसा ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या आमीन. मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है. Amen. Amen. मर जाना, he wants to be with me. Amen. He made a choice. He is not married. He doesn't have any other. लेकिन वो प्रभु की महानता, प्रभु की प्रेजेंस उन्होंने टेस्ट किया है, and he longs to be there. मगर बोलता है कि मैं जाना चाहता हूं, लेकिन अगर मैं जाऊंगा, तुम्हारा देखभाल कौन करेगा, तुमको सही रास्ता बताने के लिए. he doesn't trust all the preachers out there except for a few. आगे पढ़िए. पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ. जी तो चाहता है कि कूद मसीह के पास ही जा रहूं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यकता है. मैं उलझन में पड़े. सो people, believers, the true disciples of Christ never have to fear death. हमको मौत से कभी डर नहीं रहना. It's just a transition from one place to another place. Amen. For a higher realm. It's a eye is not seen. This is heaven. कि जो कभी भी हमारा वक्त आए, हमको कोई डरना नहीं है. It's our most important that we walk our lives worthy of his calling. क्योंकि अगर जब भी वो आएगा, मौत आएगा, we are going to a much better place. उन्होंने क्या कहा कि it's a place of he wants to be. उन्होंने शायद revelation, not शायद, he talks, he's had a revelation of heaven, so he wants to be there. Amen. And he says that but I know कि तुम्हारी आवश्यकता के लिए I have to be behind. There's so much of perils I have to teach you. हमको बहुत कुछ सिखाना है, और बहुत सब delusion और deception आपको बचाना है. How important he felt it. Others, if he was selfish, he would have said कि मेरा काम हो गया, let me go to heaven because it's a far greater place. But he knows that the need कि कितनी जिम्मेदारी उसके ऊपर है. ये सारे उनके आत्मिक बच्चे वो हमेशा तबाह हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ गॉस्पेल को अपनाने से कोई कहीं नहीं जाएगा, अगर राइट टीचिंग्स और राइट उनको सही दिन भर जिंदगी भर मिले. That's why whatever is happening on social workers, everything, God has opened the doors. A lot of preaching and teaching is going on. That's a good thing, very good thing. But you must have discernment to discuss what he spoke about, discernment to glean what is the right thing, and to not to judge or to say anything wrong, but to just not reject what is not from the Lord. That is only coming from discernment. वो कहता मैं तुम्हारे लिए इधर जिंदा हूं, क्या कि मैं तुमको तुम्हारी आवश्यकता को बहुत जरूरी है. आगे पढ़िए. और इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, सो मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में और भी दृढ़ होते जाओ. Amen. और उसमें आनंदित रहो. Amen. That in your progress, see, I know that I will remain and continue with you all for your progress and joy in the faith. See, the most important thing in his life is growing those disciples, growing those people. For their works in progress, उनकी बढ़ोतरी के लिए, it's a process, and that is the most important thing for the church, to grow the people, give them the right teaching so that they can live, they can change, they can repent and come back. Amen. To grow the church, that is the most important thing before God. Amen. And joy in the faith, that in me you may have glory because of me coming to you. वो बोल रहा है कि प्रेजेंट उठ के मैं आपके पास आऊंगा. आगे पढ़िए. और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, वो मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए. Amen. He is going to see them, see the joy in his heart. Amen. इतना करो
कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि Amen. चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में ये सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और Amen. एक ही चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहो। Amen. See, it's so important that he says कि तुम्हारा चाल चलन कैसे हो. So these are the lifestyle training. The Lord is most important. You see, what is the highest purpose of God? The highest purpose of God to make disciples, and now that Christ is birthed in each one of us. रोज हम surrender करें, हम मरे, हम घटे, वो बढ़े. Amen. हम घटे वो बढ़े, हमारी पुरानी नेचर पुरानी आदतें वो बढ़े, घटे और हम बढ़े. And he says more than anything else that I come and see you, that Christ is absent, that किसी भी तरह आपकी चाल चलन प्रभु की is worthy. आपने इतना महान गॉस्पेल किया है, आप उसका मैं सिखा रही हूँ कितना इंपॉर्टेंट इज कि तुम्हारा चाल चलन उसको वो इट विल बी वर्दी ऑफ हिम. थैंक यू बेटा दैट यू आर फॉर्मिंग. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वन माइंड वन अकॉर्ड, क्योंकि उस कलीसिया के अंदर बहुत सारे झगड़े थे डिविजन से. मैंने बोला ना कि पहले वाले क्या बोला कि एक बोलता कि मैं पतरस का हूं, मैं सीफस का हूं, मैं ये पास्टर का हूं, मैं वे पास्टर ये अच्छा है वो गलत है वो कम है. तो सबके ऊपर प्रभु ने क्या वो एक्चुअली कैन इमेजिन हिम येलिंग. उन्होंने क्या बोला, तुम लोग इंसान के ऊपर तुम लोग लड़ रहे हो क्या, मैंने तुम्हारे लिए जान दी. इतना महान व्यक्ति होके भी बोलते अपने आप को छोटा करके कि मैंने तुमको जान दी. क्या सीफस ने किया, क्या पौलुस ने, ये पतरस ने किया? नहीं. तो हम लोग के ऊपर क्यों जा लड़ रहे हो? हम लोग हम वही कर रहे हैं जो हमको दिखाया गया है. प्रभु ने हमको जो रेवलेशन दिया है हम सबको सिखा रहे हैं. हमारी टीचिंग्स नहीं है ये, हम सबके अपनी अपनी बुलावा है. आमेन. हमारी बुलावा हम वफादार है. यू आर नॉट कॉल्ड टू फर्क रखना या कंपेयर करना. राइट. सो हियर ही सेइंग कि इट्स वेरी ट्रू दैट कि हम come and see that you have to be in one accord. They was said with one mind, striving sight. एक आत्मा एक मन, striving लगन रखे रखना कि for the faith of the gospel. The single most thing for a disciple for the growth of the church is unity and faith, because ये दो है हमारा सबसे बड़ा हथियार शैतान का किंगडम को खत्म करने. क्योंकि उनकी नजर कलीसिया के ऊपर है, उसके अंदर है. किसी भी तरह को लोग कंफ्यूजन लेके आए और उनको टॉपल करना. और जब हम एकत्र है, यूनिटी, और हमारी यूनिटी हमारी एकता, और उसके साथ जहां एकता है वहां विश्वास है, ये शैतान कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है. चाहे जितने भी हमारी कमियां है गलतियां है, वी हैव टू माइंडफुली मेक, हम जानबूझ के और मन लगा के हमारी एक दूसरे से माफी मांगना है और टॉलरेट करना है, पेशेंट करना है, ताकि इट इज कीपिंग द यूनिटी. टेक्स एफर्ट, इट्स अ चैलेंज, इट्स नॉट इजी, बिकॉज जहां यूनिटी है वहां शैतान का हथियार बंद होता है. इट्स वो हार जाता है. He never gives up. He will try again. But it's a constant working. वो लगातार हमको यूनिटी, क्योंकि यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए शैतान हमेशा काम करता है. मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, राइट, झगड़ा, डिविजन, जो भी है. राइट. सो हम अगर तय कर ले कि हमारा दुश्मन, वो दूसरी जगह में क्या कहा है, हमारा दुश्मन आत्मिक है, हमारा ये जो झगड़े करते हैं इंसान नहीं है, हमारे खिलाफ जो कलीसिया के लोग होगा या घर पे होगा, ये शैतान का काम है. अब जब हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है, तो हमारी आत्मिक और शस्त्र वो हमारे प्रेयर्स के थ्रू, यू ओवर नोइंग एनिमीज हाफ द बैटल वन. सो ही से कीप द यूनिटी एंड नॉट बी फ्राइटेंड इन एनीथिंग बाय योर ओपोनेंट्स. दिस इज अ क्लियर साइन जहां यूनिटी है तो कोई भी शैतान जो लोगों को यूज करता है कलीसिया तोड़ने के लिए, कलीसिया के डिवीजन लेके निकले, just talking to the church, that Satan would have destroyed, would have failed in all his efforts to break or bring disunity in the church or bring harm in the church. ये पढ़ो 28. और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाता, ये उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से. Amen. क्या है तुम्हारी फाइटन, फिर से पढ़ो 8:28. और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते. विरोधियों से भय नहीं खाते. विरोधी कौन है? शैतान. और लोग शैतान का भी लोगों को यूज करता है, लेकिन जहां यूनिटी है तो हम हमेशा विजय रहता है. यूनिटी 133 भजन संगीत कहता है, where the brethren dwell together in unity, I'll command my blessing. हमको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है. अगर हम हमारा यूनिटी बन के रखेंगे and make every effort for unity, दिल से, ऊपरी तरफ से, we know, and when it comes, when the fear of God comes, there is unity. Amen. We know that it is a non-negotiable thing.
singularly and for the church. God only blesses unity. Amen. That is something singularly. खुदा, हमारा खुदा धरती आकाश बनाने वाला खुदा खुद अपने गांव में नजरत में बड़ी बड़ी नहीं कर सकते, छोटा मोटा काम किया. It is actually written in this for us to learn something from there. बहुत छोटा miracles कर दिया क्योंकि वहां unity नहीं था. How much more हमको unity में make every effort to keep the unity. Amen. So what is unity? What does it mean by keeping the unity? Know that overcoming all our negative feelings. Amen. और हमारा जलन, हमारा कड़वाहट, हमारा नाम माफ करने की आत्मा, हमारा लालच, हमारा गॉसिप, स्लैंडर, तो डेली हमको ये पढ़ना है. प्रभु, आई टेक अवे, हमको ये चीजें हमारे दिल से निकाल दो. Amen. I want, because I have to strive to keep the unity. मुझे शक्ति दे दो कि हर किसी कलीसिया में हमेशा एकता रहे. कलीसिया के लिए प्रार्थना करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये. Amen. And most things are achieved through prayer than by speaking. Every believer must pray for the unity of the church. Everyone, because that it's a cosmic battle. It's a spiritual battle, and this battle is only won on your knees. आगे बढ़िए. क्योंकि मसीह के कारण तुम पर ये अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ. Amen. He उसको granted you. हम सबको एक point in different measures हमको सफर करना है. ये प्रभु ने already तय किया है. Amen. We all have sufferings in our destiny in different vessels. So I always say it's not a fleshy life. Amen. मगर सबसे ऊंची बात है, कुछ भी सफरिंग हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, जो भी है, मगर हमारी मकसद है कलीसिया में यूनिटी लेके आनी चाहिए, और वो सफरिंग प्रभु की महिमा के लिए. और उस सफरिंग के तो गॉडली सफरिंग इज द सफरिंग दैट समटाइम्स कम ऑन अस बिकॉज ऑफ आवर ओन फेलिंग्स, बट हमारी रॉन्ग चॉइसेस, बट एक सफरिंग जो प्रभु लेके आता है वो हमारी ट्रेनिंग के लिए है, और उसके थ्रू प्रभु हमेशा हमारा साथ रहता है. हिज प्रेजेंस विल नेवर लीव अस, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट होप फॉर अस. आमीन. आगे पढ़िए. और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा. Amen. परिश्रम, या. अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं. Engaged in the same conflict that you saw I had now, and I hear that I still have. उनका कितनी, to see it is ordained for you suffering. प्रभु कहता है ये नहीं कि हाँ थोड़ी बहुत अच्छे दिनों में सबका विश्वास स्ट्रांग है, सबको प्रेज लॉर्ड, सब कहना गॉस्पेल भी ना आसान है, लेकिन जब मुश्किलें आती है, दैट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ फेथ. बट एवरी डिसाइपल हैज टू गो थ्रू दैट पर्जिंग फायर, बैप्टिज्म ऑफ फायर, थ्रू द सफरिंग जो प्रभु ने हमको ऑर्डेन किया है, ताकि हमारे अंदर से जो निकले जो आप प्रभु का नहीं है. राइट. एंड ऑल ऑफ गॉड्स सफरिंग that he puts in our lives, that he brings on our life, is redemptive, not punitive. उसका मतलब है हमारी भलाई के लिए, हमारी तो उसके थ्रू as we surrender in faith, we come out much stronger and much fruitful. और उसके बाद after the suffering comes a promotion. Amen. हमको एक महिमा के लिए सबसे, जैसे हम स्कूल जाते हैं, राइट. प्रमोशन के पहले क्या होता है? टेस्ट देके we go to the next level, राइट. तो एक प्रभु की स्कूल में और हमारी जिंदगी की स्कूल में इनके इतना फर्क है कि स्कूल में अगर बच्चा फेल हो गया तो वो उसके वही में रहता है, वही क्लास में रहता है. लेकिन यहाँ एक फेल नहीं बोलता है. अगर हम टेस्ट फेल होता है तो हम प्रभु हमको जरूर उनकी उपस्थिति हमारे साथ है, और his presence will never leave us nor forsake us, and he was always guiding and guarding us. But if you fail the test, he cannot take you to the next level. Right? Next level, and you have to sit there and we have to just ask the Lord to surrender, and Lord, I give grace to learn. There's a learning period. It's a learning period. Amen. But there is no promotion without any test. जैसे हर कोई, that is just the metaphor of life and applies to here too. Right? So हम सबकी प्रभु ने, Apostle Paul ने कहा है कि has ordained a share of suffering in all our lives, and that said, याकूब में किताब में लिखा है, count it all joy. बहुत आनंद है when you go through trials, because that's a godly suffering. I'll teach you next time. I've taught you many times what is suffering that comes from our own mistakes. Amen. Count it all joy. बहुत आनंदित रहो जब प्रभु ने आपके थ्रू मुश्किल टाइम में आता है, तो उसके थ्रू आप समर्पित किए विश्वास के साथ गुजरोगे तो आपको बहुत बड़ी महिमा आगे लेगा, बहुत बड़ी महिमा. जैसे स्कूल में किसी को डबल प्रमोशन मिलता है, किसी पास होता है डिफरेंट परसेंटेज, इज द सेम थिंग. ओके. आफ्टर इन एवरी Amen. After every test, there is a testimony. Amen. आगे पढ़िए.
2:2. सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रहो. Amen. How much he's emphasizing on unity. Amen. The church's biggest and the most powerful paradigm is unity. हर एक विश्वासी ये याद रखे कि ये एकता को अटैक करने के लिए शैतान की 10,000 और करोड़ बहाने हैं, करोड़ उसकी वेज है. Amen. एक दूसरे के बीच में वो वैर रखने के लिए, एकता नष्ट करने के लिए, झगड़े लेने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग लेने के लिए. अगर हम ये सब जानते हैं कि ये होने वाला है, कि then you recognize the wiles and guides of the enemy, then it's easy for you. कि प्रभु बार बार यही नहीं किताब में हर कोई, हर देश की, इन फिलिपियंस, रोमन, सारे लेटर्स ही इज टॉकिंग दैट कीप द यूनिटी, forgive, let go, be patient, forgive. We cannot change people, only God can change people. Pray for people, accept people with their failings and fallings and their faults, because we are not perfect and nor are anyone perfect. We keep it is a constant rumble, it's a stuck record, because he knows कि शैतान सबसे बड़ा काम उनका व्यक्तित्व है डिसयूनिटी. हमारे देश में क्या किया? डिवाइड एंड रूल. और हमारे देश में ब्रिटिश कॉलोनी ने डिवाइड एंड रूल किया, और उसकी पुरानी वो चालबाजी है, और वो कलीसिया के अंदर भी वो ही कर रहा है. आमेन. दैट वो करने की कोशिश कर रहा है, टू कीप द फैक्शंस, कीप डिविजननेस. ये ग्रुप है, ग्रुपिज्म, और एक दूसरे के ये करना, दैट्स रॉन्ग. आमेन. और ये चीजों में हमारी खुद की आशीषें रोकता है और कलीसिया का बढ़ना भी रोकता है. आमेन. We are not supposed to compare. We are not called to compare. We are just not called to compare. We are not called to compete, but we are called to contribute. Amen. Contribute. This the Lord spoke to me some time ago. No comparison, no covetousness, and no contradiction, but to contribute. Contribute से जितना हम यूनिटी में किसी के साथ मूव करेंगे, उतना ज्यादा आशीर्वाद हमारी जिंदगी में आए. जितना यूनिटी का फायदा है. और ये शैतान हमेशा वो हमको हमारी इमोशंस में फंसा जाता है, क्योंकि यूनिटी एक जन का नहीं है, सारी कलीसिया, कोई भी इट्स अ पैराडाइम फॉर लाइफ. जहां यूनिटी है वहां ग्रोथ है, वहां तरक्की है, वहां बड़प्पन है. कलीसिया है जो भी है. आमेन. पैस्टर्स के बीच में यूनिटी, और पैस्टर्स के बीच और कलीसिया के अंदर यूनिटी, ये एंड इट्स अ कांस्टेंट चैलेंज, बिकॉज वी हैव गॉट डिफरेंट नेचर्स. हमारी ह्यूमन नेचर है. बट अगर सामने, इसलिए पॉल हमको सिखा रहा है, इट इज रिटन इन द बाइबल एज वी रीड. इसलिए शैतान हमको बाइबल पढ़ने में रोकता है, क्योंकि सारी सच्चाई कलीसिया के बाइबल में है. अगर हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, इट्स इम्प्रिंटेड इन आवर स्पिरिट, हमको सही रास्ता अपने आप प्रभु दिखाता है. आमेन. व्हेन इट द वर्ड विल क्लेंस यू, ही सेज. इसलिए वचन पढ़ना, मेडिटेट करना, इट्स सो इंपॉर्टेंट. प्रभु का वचन हमको साफ करता है. Right? So we know when you read daily that unity is so vital before God, you will make every effort by your spirit to move in unity. The word will make it easy for you. It will humble you. It's the grace of God flow through the word. प्रभु की कृपा उन्हीं के ऊपर चलता है जो प्रभु का वचन रोज पढ़ता है. The grace of God goes through you. It's not you, but Christ will work through you. Amen. So that is why it's so vital for our growth to read and meditate on the word of God. That's why I'm going chapter by chapter, which the Lord put in my spirit, because every word, the word is of the Bible, is equally important as any other word. कि प्रभु ने क्या कहा? Go ye and make disciples and teach them everything that I've taught you. Amen. Every word. There is no such thing that is less important and more important. Amen. आगे पढ़िए. विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो. Amen. पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो. Amen. विरोध और ये तो अगेंस्ट और यूनिटी का दुश्मन है गुरूर. Amen. घमंड, कंसीट, जो भी करे, अगेन वो नियत पे आ गया. कुछ तुम इज टॉकिंग ऑफ पीपल आर डूइंग वर्क इन द ऑफिस. आमेन. प्रभु की कलीसिया में तुम लोग काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा नियत सही रखो. किस नियत से कर रहे हो? Amen. कंपटीशन में कर रहा है, एंड द ट्रू नियत इज द प्योरिटी ऑफ स्पिरिट. गॉड प्रभु ने मुझे बताया, जो चर्च की बढ़ोतरी चाहता है, सोल्स बचना चाहता है, इवन इफ यू आर नॉट इन्वॉल्व इन इट. आमेन. वो नहीं चाहता कि हमारे नियत साफ रखे, किसी भी तरह लोग बचे और लोग हेल्थ से बचे. आमेन.
Do nothing from selfish ambition and conceit, but humility count. How many of us, amen? कि अपने आप को दूसरे से कम दिखाना. And everything is not key. What a great sense, more significant than ourselves. Let each one of you not only look for his own. 4 से पढ़िए. हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करें. Amen. See, these are small sentences, but they concern the world of precious knowledge. अगर हर कोई सिंपल है, अगर हम दूसरों की चिंता ज्यादा करें हमारे ऊपर, हाउ मच इट इज नॉट इजी. ये आसान बात नहीं है, क्योंकि हमारा फ्लैश स्ट्रांग है. सब कुछ हमारे कन्वीनियंस, हमारा फ्लैश, मेरे लिए क्या सूट है, मेरी टेस्ट, मेरा सब कुछ, वो इट मीन्स सैक्रिफाइस. Amen. Sacrificing your flesh to somebody else's need is not easy. But when you read and meditate on God's word, आप meditate करते, introspect करते, the grace of God will flow through you. The grace of God is a supernatural empowerment, the ability of God to change. That is the true empowerment of grace. दूसरे book of Timothy में लिखा है, it's a grace of God that empowers you to overcome your carnality. ग्रेस कोई वैक्यूअस वर्ड नहीं है कि सो हमको सैल्वेशन देता है. दैट्स जस्ट वन स्मॉल पार्ट ऑफ सैल्वेशन. ग्रेस ऑफ गॉड कम्स टू अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ गॉड्स वर्ड. जब प्रवचन के पढ़ते हैं, द ग्रेस विल फ्लो थ्रू यू टू चेंज, एंड दैट्स अ सुपरनैचुरल एक्ट. रीडिंग एंड मेडिटेटिंग, नॉट जस्ट रीडिंग बट मेडिटेटिंग, इवन इट्स अ स्मॉल पार्ट. आगे पढ़िए. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है. Amen. Amen. This is the ultimate destiny, so that Christ is formed within you. Amen. आगे पढ़िए. परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गए. Amen. Yeah. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की भी मृत्यु सह ली. Amen. See, what is the greatest picture of humility? नम्रता की सबसे, God bless you नम्रता, नम्रता की सबसे बड़ी embodiment. आगे बहुत अच्छा नाम है, इसलिए I don't call her Nammu, I like नम्रता. नम्रता is a Christ quality. नम्रता की सबसे ऊंचा इस embodiment इस दुनिया में आगे कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु जैसा, जो इस धरती और आकाश का राजा, किंग ऑफ द यूनिवर्स. आमेन. एक छोटा सा, गंदा सा, गिरा हुआ, मट्टी से बने हम जैसे इंसान बन के आया, leaving all his glory and splendor and magnificence over there to come. That shows us the biggest lesson in unity. अगर खुदा ने हमारे इतना किया और एक प्योर, पाक और पवित्र लहू बहाया, जो उन्होंने कभी पाप, he's never sinned, never went near sin. Amen. और उन्होंने हम दुनिया की सारी पाप अपने ऊपर ले लिया. How much more do we have a great example of humility? तो हमको कितना, he humbled himself, he became obedient to the point of death, even death on a cross. And because he humbled himself, amen, उन्होंने अपने आप को नम्र किया. उन्होंने अपने पिता से नहीं कहा, नहीं मुझे नहीं करना है, बहुत, it's a terrible thing for me. Maybe there's some way, there's some other way to bring salvation to mankind, right? No, he did what he was called to do. And because he was humble, and this is a promise for each and every disciple, because humility is the greatest gift of God, is the greatest thing in God's sight. Because agar jahan humble hai, Prabhu can work. Amen. What is humility? The ability to see where you are wrong and the ability to learn good from others. Simply put. Amen. To have a teachable spirit, to see where you can correct yourself. Amen. That is humility. When you think you're nothing without Christ, everything is what we have is because of Jesus. Amen. Giving glory in everything to Jesus. Because he said, jahan namrata hai, अगर हमको हमारी गलती भी नहीं है, हमको unjust suffering, हमको तकलीफ में गुजरा हुआ है. Amen. But the meek shall inherit the earth. जो humble है वो पूरी दुनिया और एक दिन वो वारिस बनेगा. But what is humility? What is meekness? It is strength in control. Amen. आपके अंदर सामर्थ है अपनी हक के लिए लड़ाई करने के लिए, फाइट करने के लिए, लेकिन आप चॉइस करते हैं. It's okay. It's okay. You make a choice to forgive. You make a choice to love, to let go. Amen. और उसके, see what is the promise of God? 9 पढ़ो. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है.
आमीन। या कि जो स्वर्ग और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वो सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। Amen. Amen. See the great Job, because of his humility, हमारे खुदा ने इतना नम्रता की एम्बॉडीमेंट था, डेफिनेशन था, इसलिए खुदा बाप ने उनको एग्जॉल्ट कर दिया, कहा रखा। आज वो धरती, पूरी दुनिया यीशु को जानता है। ही इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स। उनकी जान से, उनकी लहू से पूरी दुनिया की सैल्वेशन हुई, और उनका नाम में इतना पावर है कि हर एक घुटना टेकेगा और हर एक जुबान कहेगा कि यीशु मसीह में जो उनका नाम है वो समर्थ, वो आने वाला है। और वी मे नॉट रीच दैट, लेकिन वो गॉड इज इन द बिजनेस, उनका नेचर है जो नम्रता से जीता है। Amen? अगर सच भी है, लेकिन अपने who will not fight for their rights, amen? Who will not नम्रता, who is always esteeming above themselves above us, जो ह्यूमिलिटी, हम्बल है, जो जानता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है जो खुदा ने दिया है, या हमारे घर हो, एजुकेशन हो, हमारा काम हो, पैसा हो, जो भी है। What simply put, who esteems others above themselves, it's not an easy thing. It's a lifelong challenge. Amen? प्रीच करना ये आसान काम है, लेकिन आसान काम नहीं है कि हम दूसरों को हमारे से अच्छे समझे और हर तरह की बढ़ोतरी और उनको हर तरह की प्रिविलेज समझे, बड़े समझे। इट्स नॉट एन इजी थिंग, बट दैट्स व्हाट गॉड एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस। जो इनका एटीट्यूड है, तो प्रभु उनको सबसे ऊंची स्थान पे लेके जाएंगे, बिकॉज यू हैव नो आइडिया वेयर गॉड विल टेक यू हम्बल पीपल। गॉड एक्सॉल्ट्स द हम्बल एंड रेजिस्ट द प्राउड। जो ये कलीसिया के लिए लिखा है। और बहुत लोग हैं जो घमंड और गुरूर में भी गॉस्पेल दे रहा है, गॉस्पेल का काम भी कर रहा है, दो अपनी गलतियां कभी उनको दिखता नहीं है, जो व्हाटएवर और जो घमंड सोचते हैं कि वी आर बेटर देन अदर्स। प्रभु बोलता है कुछ टाइम के लिए चलता है, बट व्हेन यू स्टैंड बिफोर द लॉर्ड ही विल से आई डोंट नो यू मैन, he says I know you। वो आपको, वो गुरूर को धक्का देता है, उसके पास आने नहीं देता है, चाहे कुछ काम करता है, राइट? But he is not interested in that. The Lord dwells with the broken and a contrite spirit. These are the qualities that draws God. These are the natures that draws God. एक टूटा हुआ दिल, एक नम्र दिल, वो बहुत पास है। Amen? So it is not a small thing. दुनिया कभी नहीं सीखेगा ह्यूमिलिटी के बारे में, क्योंकि दुनिया सोचता है, दुनिया विपरीत सिस्टम है, सोचता है कि ह्यूमिलिटी कमजोरी है। Amen? विपरीत सिस्टम की हम अगर हम्बल जाएगा वो बट वो कमजोर है, लेकिन इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। प्रभु का सिस्टम और दुनिया का सिस्टम, अगर हम नम्र रहे और लेट द लॉर्ड फाइट योर बैटल्स, बी काइंड एंड बेयरिंग फ्रूट फॉर ऑल द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। सी द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो गिफ्ट्स देता है हमको, या मेरा राइटिंग हो, किसी का प्रीचिंग हो, गिफ्ट ऑफ हीलिंग हो, और कोई वर्शिप हो, जो भी है, वो गिफ्ट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, प्रभु देता है, but I am responsible and the Lord judges us by our fruits, not our gifts। हमारा गिफ्ट्स उनका तोहफा है, वो कभी भी किसी इंसान को अपने गिफ्ट्स के द्वारा वो जज नहीं करता है, but he judges us how we are stewarding his gifts, how we develop the fruits and all the fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, kindness, patience, self-control, everything can be summed up in one word: humility and love। Amen? नम्रता, जो अपने आप को छोटा करता है। Do not be hesitate to people with low esteem, जो लोगों के बीच में वो फर्क नहीं रखता है, चाहे कौन सा भी हो, कौन सी बैकग्राउंड का हो, कुछ भी हो, चाहे कलीसिया के अंदर कोई 30 साल में हो, जो अभी नया हो। Amen? Humility, ever willing to learn, ever willing to see where we are wrong, ever willing to correct ourselves. Mel Gibson wrote a beautiful thing that, I think he's one of his friends on Facebook, or his group he wrote that goodness, that you are good because you have the wisdom to change, man. And yes, great things are achieved by your ability to change, amen. By ability to change, that is humility. Change, it comes to humility to change. Therefore, and those, as we were humble and we let the Lord fight our battles, we take a back seat, because the Lord says, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God। They all the fruits of the Holy Spirit। होली स्पिरिट की सारी फल एक ही फल में पूरा बसा हुआ है, that is humility। From humility flows love and everything else, amen। But he says जो humble है, because that is a vital necessity for the church। कलीसिया में जहां कलीसिया नहीं है, जहां ह्यूमिलिटी है, वहां एकता रहेगा।
ये ह्यूमिलिटी और एकता साथ में रहना वही कलीसिया को आगे बढ़ाता है। अगर ह्यूमिलिटी नहीं है और एकता नहीं है, वो इसने ऐसा कहा, जहां ईगो है तो कलीसिया नहीं बढ़ता है, और जब कलीसिया नहीं बढ़ता है हम खुद बढ़ते नहीं। You're directly connected, your growth is correctly connected to the growth of the growth of the church. Amen. And God will exalt the humble. That days are coming where unjust suffering has been taken. Amen. If you are humble, if you are faithful, and you are true to your purpose and calling, God is going to exalt the humble. चाहे कुछ भी हो, I prophesy, आप अपने वफादारी से अपने उद्देश्य, अपने पर्पस में आप लगातार आप वफादार हो। जो बुलावा आपके ऊपर है और आपके साथ अन्याय हुआ है, and you have taken it in the stride of humility, leaving our battles to the Lord says, I will exalt you. Your exaltation will come. Amen. God will exalt the humble. When you leave the battles in your hand, will never step off the field, and you will continue, is never getting off the track, but continue doing what Lord has called you to do. Amen. Therefore, my beloved, as far as you have conveyed, read from 12 onwards. As you have always obeyed, so now not only as in my presence, but much more in my absence, work out your salvation with fear and trembling. For it is walks in you both to will and to do work for his good pleasure. पढ़िए 12. सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। Amen. Amen. ये बहुत ही गंभीर सेंटेंस है। जो सोचता है कि salvation comes by grace and you don't have to work for it. Amen. डरते हुए कांपते हुए हमारे उद्धार को वर्कआउट करना है। उसका मतलब क्या है? Not because you earn your salvation, क्योंकि that जितना भी प्रभु ने हमारे पर कृपा दिखाया है, उनकी महानता, उनकी कृपा, उनकी प्रेजेंस, कलीसिया को ऑनर देना है। We never ever lose the reverence for God. Amen. वो खुदा जो हमारे लिए मुफ्त में सब कुछ दिया है, वो salvation को कभी granted नहीं लेना है। लेकिन रोज how do you work out? I mean, all those takers who say that once saved, always saved, that is a lie of the enemy. That's a big lie. That is why Apostle Paul इनके पीछे पड़े. What is the most important thing in Paul's life? In Apostle Paul's life, the most important thing is their growth. And there to ensure that he gets them safely into heaven one day. Amen. ये कहता है कि हमारी salvation को कभी lightly नहीं लेना, लेकिन उद्धार को हम प्रार्थना है और बहुत बड़ा कांपते हुए और डर से, हमारी समर्पण से रोज हमको बढ़ना है। It's not something that shivers how you fear for the enemy. No, it's a reverential fear that दुनिया और आकाश बनाने वाला खुदा हमारे साथ है, हमारे अंदर रहता है। उनको उनको सम्मान देके, and knowing that knowledge that Christ lives in you, that our lifestyles and our work and our life should be in accordance to his spirit. Amen. That is true humility, working out your salvation, not taking things for granted. आगे पढ़िए, ये देखो ये सब कलीसिया का काम कर रहा है। Amen. ये कलीसिया के self letters है. This is for believers. So see how clearly it is said that we have none of us have any excuse. 14? Yeah, 13. Sorry, 14. 14, okay, read 14. क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों की करने का प्रभाव डाला है। Amen. So we see what he said, that when you work, when you have the reverence for God, the grace of God, the word that came, knowing God's will. Amen. I think it came a couple of days ago. Pastor Paramji said, God will put his will in your life when you have reverence for him, when you want to be desired in his will. That's what Joyce Meyer said. Want to be in his will. The reverence and the true fear of God. What is true fear of God? जब कोई नहीं देखता, खुदा देखता है, और ऐसे जिंदगी चाहिए. When you have that attitude of reverence and worship and honor for Lord, that means obedient. Reverence is not just singing in the choir with the choir, or that's all good, but true worship begins when you leave the church. When you honor him and you give him the highest place in your life, in your finances, in your social life, in your time, in your stewardship, तो अपने आप प्रभु का विल आपके लिए खोल देंगे। Amen? आप प्रभु का विल, अपने आप जो शैतान के दरवाजे बंद हो जाएंगे और अपने आप प्रभु आपके दरवाजे खोल देंगे। It's an effortless, seamless work of the Spirit. You don't have to sit in a place and keep getting hyper about what is God's will for my life. No, move. Everything in God is proactive. The faith is proactive. His understanding of God is proactive. Just get up and
worship him, praise him, and go ahead and do what you're called to do, God will automatically lead him. Amen. If you have that reverence for God, then his will be open for him. Amen. आगे पढ़िए. Because he will work in you both to will and to work for his good pleasure. सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो. Amen. कोई भी काम कुछ भी हो, चाहे कलीसिया के अंदर एक कुर्सी लगाना या कोई कीबोर्ड्स उठाना, ये रखना, हम कोई नहीं, वो घमंड है, वो गुरूर है, बोलता है कि मैं ही नहीं उठाऊंगा, ये काम मेरा नहीं है, वो काम मेरा नहीं है, ये मैं ये सिर्फ ये करूंगा, या खुद कुछ लेके आना, पास्टर्स को सर्व करना है. प्रभु बोलता है कि वो एज आई जस्ट टॉट कि सबसे बड़ी क्वालिटी प्रभु के सामने नम्रता. आमेन. जो कुछ भी अपने आप को कुछ नहीं समझता है और दूसरों को अपने आप से बेटर समझता है. एंड वॉट एवर यू डू, दैट्स व्हाई प्रभु, सी एवरीथिंग इन द चर्च इज डन विद द स्पिरिट कनेक्शन. आमेन. तो हम जूश भी हो, ग्रमलिंग, अगर आपका दिल नहीं कर रहा है, इज बेटर यू डोंट डू इट till you come to that faith. Amen. Because अगर आप दिल के अंदर कड़वाहट है और कुछ काम कर रहे हो तो काम में वो गड़बड़ हो जाएगा. Because your spirit is not in accordance with the Holy Spirit. So you get your attitude right, and he says, do everything without grumbling. There is no small or big calm. Amen. God is seeing you, testing you, your humility before he takes you to the next level. Amen. अगर आप humble नहीं हो और आपके अंदर giftings भी हो, लेकिन आपके अंदर नम्रता नहीं है और कि आगे जो प्रभु आपने दिया है, तो आप खुद आपकी बढ़ोतरी पे आप रुकावट लेके आएगा. Because God will not take you to the next level unless you have developed the greatest synopsis, the synergy of all the fruits, that is the fruits of the Holy Spirit, that is humility. When the more, जितना हम बाइबल सीखे और पढ़े, उतना हमको ये ज्ञान में बढ़ना है कि हम घटे और वो बढ़े. मसीह हमारे कैसे बढ़ता है? इट्स नॉट बिकॉज हमारे अंदर बहुत बड़ा पेंटिंग ला गई, यीशु का बड़ा पेंटिंग है. मसीह हमारे यहाँ बढ़ता है जितना हम झुके, जितना हम नम्र बने, उतना ज्यादा मसीह बढ़ता है. और उतना ज्यादा जब मसीह बढ़ता है, उतना ज्यादा प्रभु की आशीष आपके ऊपर बढ़ती है, आपकी ब्रेकथ्रूज बढ़ता है, आपकी ब्लेसिंग्स बढ़ता है, आप गॉड का फेवर आपके ऊपर बढ़ता है. गॉड्स फेवर इज इन दोज हु आर ट्रूली हम्बल, not as an outward humility, who works through humility. Amen. आगे पढ़िए. कि मसीह के दिन, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़ी और हठीली लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो. Amen. जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो. Amen. Amen. होते अपोस्टल पॉल ने क्या कहा? दुनिया टेढ़ी है, a crooked and a wicked generation. What? Twisted. Isn't that what we are today? What is that twisted generation? सब कुछ 2000 साल पहले प्रभु ने ये प्रोफेसाई किया कि आने वाले जनरेशन ट्विस्टेड होगा, परवर्स होगा, परवर्टेड होगा, डिप्रेव्ड होगा, और यहां तक कि जेंडर फ्लूइड यूनिफॉर्म्स होगा, जेंडर फ्लूइडिटी होगा, और ऑल काइंड ऑफ गे मैरिजेस होगा. And it says, Book of Timothy, people will be unthankful, unloving, ungrateful to parents, entitlement spirit. Amen. Everything has been prophesied 2000 years ago. और प्रभु कहता है आज वो प्रोफेसाई किया, वो दुनिया इस हाल पे पहुंचा है. Twisted. So you cannot be impressed with darkness and live with Christ. दुनिया में जितने भी ग्लिटरिंग है, लाइट से 2 दिन की रौनक मिले हैं, और उनका जड़ सब शैतानी है. It says सब शैतान की है. They're twisted and perverse generation, crooked, टेढ़ा. What's the 2 words used? Crooked and twisted generation. It's 11. Not 11, sorry. In the midst of a crooked, so we have to live like lights in the midst. देखो, इसलिए हम दुनिया का नमक है और दुनिया का उजाला है, क्योंकि हम जहां रहते हैं वो टेढ़ा है और वो क्रूकड है. वो टेढ़ा है और वो परवर्स है. मतलब it is what is the right word? Crooked and twisted generation. So it's not, you have to know that कि हमारा सिस्टम, हमारा मैनिफेस्टो दुनिया से अलग है. हम दुनिया जैसे नहीं जीना है. दुनिया के अंदर जलन है, कड़वाहट है, डिप्रेविटी है, ये सब गॉसिप है, स्लैंडर है, एक दूसरे के फाड़ना है. It's a normal thing. What is normal for the world is not normal for us. You found out that word? Twisted and twisted generation. Twist, crook.
टेढ़े और हटीले, और वो है इस दुनिया का हालत। आमेन। बट प्रभु क्या कहता है, तुमको इस दुनिया में उजाला बन के रहना है, पूरे अंधकार में आपको उजाला बनना है। और अंधकार को हम कैसे, हाउ डू वी होल्ड ऑन, how do we live as children of light in the darkness of this world? Amen. Read the second part of 14 no 16 पढ़ो 16। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, कि ना मेरा दौड़ना, नहीं 16 से पढ़िए। हाँ in English is written the other way around. okay got you yeah पढ़िए। कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। Amen. See, that is the most important thing. See the chalaki of Shaitan. ये हिंदी, you better change your Hindi Bible. It leaves out the most important things. Amen. How do we do? How can you say एक टेढ़ी दुनिया में, हटीली दुनिया में, इस perverse generation में, not my words. Don't hold anything against me. This is the Lord's words. Amen. It has to be taught. Amen. A crooked and a perverse generation. उनकी priorities, उनकी value systems हमारे से कुछ completely अलग है. What is normal for them is absolutely abnormal with us. And how do we resist that? How do we resist that? The most important thing, by holding fast to the word of God, word of life, word of life, the word of God. As I told you earlier, प्रभु के सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस वहां से छीना गया, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग वचन पढ़े, क्योंकि हमारी बदलाव सब कुछ चाहता है वचन से। Amen. By holding fast, हम रोज वचन पढ़ने से the supernatural grace of God flows through us. I just told you, those who meditate on God's word by holding fast, प्रभु का वचन सो बहुत करीब से मेडिटेट करके एंड यू होल्ड ऑन टू इट, वो बदलाव आता है उन्हीं लोगों को आता है जो प्रभु का वचन से लिपटे हुए हैं। Amen. That I may, ताकि हम, that the day I will not run, ताकि मेरा चलना, that so that I did not run or labor in vain. Amen. ताकि मेरा इतना टीचिंग्स मैंने आप लोगों को दिया है, मेरी जिंदगी मैंने आपके ऊपर निचोवर किया है, वो ऐसा व्याकुल ना हो, वो वेस्ट ना जाए। Read 17। और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ। Amen. और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। Amen. He is giving his life for them. मैं तुम्हारी बढ़ोतरी के लिए, तुम्हारी तो डिसाइपल बनने के लिए, तुम्हारी बदलाव के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अपने आप को मैं निचोड़ कर रहा हूं, इसलिए मैं बोलता हूं कि होल्ड ऑन फास्ट टू द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। तो प्रभु की वर्ड ऑफ लाइफ, जो प्रभु का वचन है, उसके ऊपर पूरी लिपट के रहो। तुम्हारी बदलाव, तुम्हारा फ्यूचर सब उसी में आएगा। बिकॉज एज यू रीड द वर्ड, द ग्रेस ऑफ गॉड विल फ्लो थ्रू यू। The word will flow through those who, that's why many people, when I know people have read the word, amen, and meditating on God's word, वो नूर उनके चेहरे पे है, amen, the grace of God will flow through you when the word of God, इसलिए दाऊद राजा क्या कहता है, I've hid the word of God in my heart, मैंने प्रभु का वचन मेरे सीने के अंदर छिपाया है ताकि मैं पाप ना करूं। amen। जो शैतान नहीं चाहता है कि हम और शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु का वचन पढ़े, क्योंकि हमको पाप, गलत और सही का एहसास होगा। Amen. So he has hid the word in the heart that I will not sin against you. Amen. I open the Lord 19 भी पढ़िए। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। Amen. मुझे यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। Amen. आगे पढ़िए। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन में तुम्हारी चिंता करे। So yeah, वो एक now is exalting one member called Timothy. मतलब कलीसिया के अंदर अलग अलग नेचर के लोग हैं, सब लोग एक जैसा नहीं है। To believe that all are one is delusion. Amen. So this is words have been written so that हमको करेक्ट करना है, हम करेक्ट करें ताकि we will all be like Timothy. So बोलता है कि प्रभु देखो, पॉल क्या कहता है कि टिमोथी बहुत ही वफादार है, मेरी बहुत नम्रता से मेरी सेवा की, उनका दिल पाक है, right? For I have no one who will be genuinely, no one like him. He has exalted one above the others. Amen. That there's no one like him who will be genuinely concerned for your welfare. See how much God वो चाहता है कि लोग दिल पाक रहे और
ओनली जो पाक दिल का है वो कलीसिया आगे बढ़ सकता है। इसलिए क्यों लिखा है प्रभु हम सब तिमुथियुस का दिल रहे। कलीसिया के सिर्फ आने जाने में कोई परफेक्ट नहीं बनता है, जैसे गराज में बैठ के कोई गाड़ी नहीं बनता है, राइट? इट्स अ चेंज ऑफ नेचर, इज एक्सॉल्टिंग। तिमुथियुस की जैसा कोई नहीं है, ही सेल्फलेस एंड वो चाहता है कि प्रभु के वचन बढ़े और प्रभु की कलीसिया बढ़े और वो लोगों की सेवा करे और लोगों नम्रता से रहे। और see, and after that he says something very important, 21. क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह। Amen. ये कलीसिया के अंदर है, right? How clearly it says, right? कि this is not taught or preached because it makes people uncomfortable, right? Not everybody in the church will have the same graph. God has already put that. That doesn't mean he's condemning everybody, but he is just convicting us to change. God wants a sincere heart. क्योंकि बहुत सारे लोग, what he says, all of them, for they all seek. उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट बोला है, कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं लेकिन बहुत सब स्वार्थी है, अपने अपने मिरेकल्स के लिए आते हैं, मिरेकल्स ले लो और फुटो। कलीसिया में, कलीसिया के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, कलीसिया बढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रूहे बचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रभु का राज्य का काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप प्रभु के लिए वो गलत है। मैं नहीं कह रही हूं, मेरा महान प्रभु धरती आकाश का राजा 2000 साल पहले ये कलीसिया में लिखा है ताकि इससे हम सीखे what kind of people we should be in the church. People who are sincere, क्योंकि he has singled out one person above the others to show that everyone who says Jesus, Jesus is not really walking with Jesus. Amen. In fact, he used a very strong word. अपने अपनी स्वार्थी, अपने अपने पीछे, वो सिर्फ हमारी selfish reasons के लिए चर्च में आता है, अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए. But do you know I'm innocent through how as a word अपने आप बोलता है कि मैंने इसलिए तुमको कितना प्यार किया. Read 24. Sorry, yeah, 22. पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है वैसा ही उसने सुसमाचार फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया. Amen. See, God is looking for people who will serve the leadership pastors as sincere children. That's very big in God's sight. Many of you are doing that. God bless you and encourage you for that. जो सबसे important, see, it's easy to, हम लोग सोचते हैं ना मैं गॉड की सेवा करूं, तो प्रभु की सेवा, प्रभु के लिए कोई कुछ चीज की जरूरत नहीं है, वो धरती और आकाश का राजा है. Amen? उनके लिए क्या जरूरत है आपकी? आप उनकी सेवा तब करते हैं जब उनकी कलीसिया और उनके पासवानों को आप सेवा करते हैं. I'm not saying this, the word of God says it. Amen. For they, जब प्रभु की पासवानों को एक सच्चे उनके प्रति आपका व्यवहार सिंसियर है, आप उनकी सेवा करते हैं, उनकी जरूरतें पूरा करते हैं, उनसे दुआ लेते हैं, क्योंकि सबसे कठिन वर्क इस दुनिया में है पासवान का. Amen. सबसे ज्यादा अटैक्स भी उनके ऊपर होता है. जो उनके लिए सिंसियर है वो प्रभु के सामने बहुत प्रेशियस है. वो दे सीक देयर ओन इंटरेस्ट, बट वो तिमुथियुस को सेपरेट करता है कि वो मेरा बेटा जैसा मेरे समान किया है. दैट मीन्स एवरीबॉडी मस्ट सर्व देयर लीडरशिप एंड देयर पास्टर्स विद अ सिंसियर हार्ट. देयरइन लाइज ऑल योर ब्लेसिंग्स. This I just heard from the Spirit of God. Therein lies your own blessings. Not just coming and doing some things with wrong motives. जो उनकी सेवा करता है वही आपकी सारी God expects for us. ये डिफरेंस क्यों लिखा है? उन्होंने पूरी कलीसिया को बोला सारे स्वार्थी है, तिमुथियुस के अलावा कोई नहीं है जो सिंसियर है. बट क्यों? और सब बिलीवर्स है, चर्च के अंदर भी है, राइट? लोग हमको सीखने के लिए, not to condemn us, but to, and those who are doing sincere work, to encourage all of you. Amen. जो कर रहा है उनको एनकरेज करने के लिए. Amen. With the father and have दो 23-24 कि मैं तुम्हारे पास उनको भेजा, तुम उनको देखे आप भी खुश हो जाएगा. I hope therefore send him just as soon as I see how it will go with me, and I trust in the Lord that shortly I myself will come also. But I also thought, see, his heart is in the church, but I thought it necessary to send to you Epaphroditus. ये सब लोग उनकी सेवा कर रहे हैं. Okay? और एक बहुत बीमार पड़ गया. See 25. Yeah. 25 पढ़ो, इट्स ओके. पर मैंने प्रोड्यूस को तो जो मेरा भाई और सहकर्मी और Amen. योद्धा, ब्रदर, फेलो वर्कर, सोल्जर, मेरा भाई, मेरा कर्मी, क्या बोला? सहकर्मी और मेरा वो सोल्जर, और वो क्या बोलता है? मेरा जवान ना, योद्धा, fellow soldier and your messenger. How much he commends this person: brother, fellow worker, soldier, messenger, minister to my need. Amen. God's
eyes are on those people. प्रभु की आंखें उनके ऊपर है जो कलीसिया के पासवानों के सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है। इसलिए 2 Chronicles 20:20 में लिखा है, बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तो खुदा के ऊपर तुम विश्वास करो और तुम स्थापित होगा। उनके दासों को तो सम्मान दे दो और उनको बरकत आएंगे। Amen. So he has placed his servants, amen. Establish your servants and prosper them. So he says, he's talking about the prosperity and the blessing of serving him. How we have to serve is something not to condemn us, but how to take caution that we should have a sincere attitude towards the pastors and serve them and others too who are in leadership, so that we will be blessed. God's eyes are on your heart. हमारा दिल उसी से परख के हमको प्रभु हमारे दिल वैसे परखता है। ये बाइबल में लिखा है। It's important. Amen. He's a fellow soldier, messenger and minister, and he has been serving me with a sincere heart. Amen. हर किसी का दिल जो कलिसिया में आता है, कलिसियों के पासवानों को सम्मान देना है, एक जैसा बनना है, फर्क नहीं करना है, और उनकी सेवा में आपकी बरकत है, उनकी सेवा में आपकी आशीर्वाद है। ये मेरा लफ्ज नहीं है, ये प्रभु का लफ्ज है। Amen. आगे पढ़िए। क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ है, इस कारण वो व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना। Yes, he was very ill. Amen. He has been longing for you. बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन वो बीमारी आ गए और वो तड़प रहा था। He has a pure heart. God wants pure hearts to truly love each other. This is what I taught you. Humility, aching for each other. Indeed, he was ill near to death. वो मौत की मुंह से था, but प्रभु ने उनको कृपा कर दी और उनको बचाया। उन्हीं के लिए नहीं, लेकिन मेरे लिए भी, क्योंकि वही सिंसियर था जो मेरी सेवा करेंगे। 27 इन्होंने पूरी कलीसिया को बोला, सब अपने कलीसिया तो आते हैं सब लोग, लेकिन स्वार्थी दिल से। मेरा सेवा और मेरी श्रद्धा में कोई नहीं है। आई एम नॉट सेइंग इट, द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग इट। 27 पढ़ो। या और निश्चय वो बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि वो मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की, और केवल उस पर ही नहीं, पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक ना। Amen. क्योंकि ऑलरेडी ही सफरिंग फॉर द, वो जेल में है और प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की दी, उसको बचा लिया, ताकि मेरे को एक ट्रेजेडी के ऊपर दूसरी ट्रेजेडी न आए। आई एम द मोर ईगर टू सेंड हिम, आई एम दैट यू मे रिजॉइस एट सीइंग हिम, दैट आई मे बी लेस एंग्शियस। आमेन। मैं बहुत आस के साथ, देखो चुन चुन के लोग वो दूसरे चर्चेस में भेजते हैं जिनका दिल पाक है, जो सही रिपोर्ट दे देंगे और सही उनको, जो जिनका स्पिरिट राइट है, जिनके दिल में प्रभु बसा है, प्रभु यीशु का प्यार उनको तक पहुंचाने के लिए। अगर वो गलत लोगों को भेजेंगे, सो इट विल नॉट बी, इट विल कॉज मोर हार्म देन। आमेन। सो टू रिसीव हिम, सो देखो, या पे अटेंशन टू द लास्ट वर्ड 29 सी। इसलिए तो प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और उसका ऐसा आदर किया करना, क्योंकि वही मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था। Amen. ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई उसे पूरा करे। Amen. Amen. देखो, ये कलीसिया उनका सिंसियर सेवा नहीं करते थे, मतलब ही थे, सिर्फ मिरेकल्स के लिए आते थे और फूटते थे। कलीसिया की ग्रोथ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और there were hidden jealousies and bitternesses or whatever. So, but God sees everything, और nothing is missing God's eye. मैं बहुत बड़ी प्रीच कर सकती हूँ, टीच कर सकती हूँ, बहुत सेवा आउटवर्डली कर सकती हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर क्या छुपा है प्रभु देखता है। और प्रभु से बोलती है, सारे अपने अपने स्वार्थी लोगों के स्वार्थी है, लेकिन ये जो बंदा इतना सिंसियर है, तुम उनको सम्मान करो। Honor him, learn from him, honor such men. I receive in the Lord with all joy. Amen. उनका दिल पाक है। मैं तुम्हारा पेश, जो कलीसिया में लिखा है, इस बाइबल में लिखा है, they are vital books of God. Don't take anything lightly what is written in the word. Take my words lightly, take anybody's word lightly. कोई भी प्रीचर टीचर बोलो, उनका कुछ नहीं मानो, इट्स ओके। जितने भी बड़े हो, चाहे दुनिया की सबसे बड़े चर्च हो और जिससे बड़ा पास्टर हो, इट्स ओके, यू कैन टेक दैट लाइटली, बट डोंट टेक दिस वर्ड लाइटली। आमेन। दिस वर्ड इज the blood of Jesus. This word is God. ये वचन खुद खुदा है। Amen. Don't take my words, but I try and teach you each and every word, because the Lord said, make your words less, preach my word. I'm not going to preach here a life coach or encouragement messages that will sound good here, but the Lord, he told Timothy, preach the word, not your words. I don't have to preach any other word, because this is what is going to see. Receive him. He's saying, is very clearly saying, receive him in the Lord with all joy, honor such men.
प्रभु के जो सिंसियर लोग हैं, प्रभु का काम करते हैं, प्रभु के पास्टर्स हो, लीडर्स हो, जो भी है, उनको सम्मान देने में, उनका सम्मान करने में, और जो दूसरों की सेवा करता है उनकी सम्मान में आपकी बरकत, आपकी आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका फेवर. These are all the ways, the secrets where God rewards and honors people. Why some people have reached the highest level today and some people are still where they are. It's all about the heart attitudes. Heart attitudes, how we do the Lord's work. So receive him, the Lord, with all joy. Honor such men, for he nearly died for the work of Christ, risking his life to complete what was lacking in your service to me. Amen. Jens also. जो तुमने मेरी नई सेवा की, लेकिन एक जन, पूरी कलीसिया की सेवा उन्होंने एक व्यक्ति ने पूरी किया. What a man he was. Amen. So हम सबको दोहराने हैं कि और ये सिंगल्ड आउट दोनों का नाम, तिमोथियस, एफ्रोडाइटस, दोनों का नाम लिया है. और अगर कलीसिया, अगर बाइबल में लिखा है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. Amen. It is important. It's the greatest manifesto for life. ये किताब है जिंदगी का मैनिफेस्टो. अगर किसी का नाम लिखा है, एक एक लफ्ज इधर चुन चुन के पवित्र आत्मा लिखा है, क्योंकि हर वचन के अंदर खुदा बसा हुआ. The beginning was the word was with God, the word is God. So when you take these things, ये सब इसलिए लिखा है ताकि हम हमारी एटीट्यूड सही करें और प्रभु की सेवा और पैस्टर्स की सेवा सही दिल और सही श्रद्धा की करें. उसी में छुपा है हमारी सारी आशीर्वाद. जो करते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं. आई एनकरेज देम, आई ब्लेस देम, बट वी उनको बहुत आशीर्वाद दे, क्योंकि मेरे पैस्टर्स की दुआ लेना बहुत बड़ी बात है. Amen. बहुत बड़ी बात. Not because we are great, but because we occupy the office of the Holy Spirit, which is the most difficult position on earth. Amen. And God changing this thing and say that let it not be found in POL that they are all selfish, running up their own interests. ताकि सब अभी आने वाले दिनों में great regeneration is going to take. May the word be preached as it is, Father, that will encourage and prepare people for discipleship, prepare them for heaven, because गॉस्पेल बहुत गंभीर बात है. एज इट सेज, प्रभु की सबसे बड़ी मकसद है कि इतनी बड़ी और महान सैल्वेशन और इतना महान कलीसिया, महान वर्क ऑफ सैल्वेशन और इतनी महान वर्क को प्रभु, इतना जजमेंट आने वाला है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे अपोस्टल पॉल की श्रद्धा थी, दैट ही रेजेस अप पीपल हु आर फिल्ड विद क्राइस्ट. आमेन. दैट ही इज प्रिपेयरिंग देम फॉर द प्रोसेस. उनकी जो उनकी डिसाइपलशिप, उनकी सबसे बड़ी चिंता थी, उनकी श्रद्धा थी कि दे विल मेक इट टू द मार्क. और वो अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल में, अपने जिंदगी में, अपनी थॉट प्रोसेसेस में, हर चीज में वो परिवर्तन आए. और परिवर्तन जब आता है, जब कलीसिया को, जब वचन हम पढ़ते हैं, रोज मेडिटेट करते हैं. those who meditate on the word of God, they're clean because the grace of God will flow through them. Amen. So instead of wasting time seeing Netflix and other फालतू की चीजें on these, make the main thing the main thing. हमको काम करना है, कमाना है, चलाना है. Now the time is short. The more time you have, jitna spend time with the word of God, because this is the greatest investment you can make in your life. The more you spend time with the word of God, the more time you gain, the more blessings you gain, and that light will bring in every area of your life. Amen. और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मकसद है कि हर कोई व्यक्ति को भी स्टूडेंट ऑफ द वर्ड, क्योंकि मुझे पता है कि वर्ड के बिना कोई जिंदगी नहीं है. Amen. And nobody is going anywhere. Word is, प्रभु का वचन खुद परमेश्वर है और वचन में ही खुदा है. और प्रभु में जितना हमारा सामर्थ्य है, उतनी ही सामर्थ्य प्रभु के वचन में है. और वचन सुबह शाम हमको पढ़ना है, मेडिटेट करना है. और हमारी रूह का वो आत्मिक रोटी है. जैसे एक हेल्दी शरीर के लिए, एक स्वस्थ शरीर के लिए अच्छी खाने की जरूरत है, वैसे ही अगर हम खाना अच्छा नहीं खाते हैं, हम बीमार पड़ते हैं. और बीमार पड़ेंगे तो भूख नहीं लगता है. जो जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु का वचन का भूख नहीं है, उसका मतलब है वो स्पिरिट, वो बीमार है. क्योंकि बीमार स्पिरिट, योर बैरोमीटर ऑफ योर सक्सेस इज द हंगर फॉर गॉड्स वर्ड. आमेन. जो जैसे उस बीमार आत्मा को हमको प्रभु का वचन रोज पढ़ के और परिवार मेडिटेट करके, अलाउ द ग्रेस ऑफ गॉड टू ब्रिंग दैट चेंज इन आवर लाइव्स, दैट विल मेक यू मोर क्राइस्ट लाइक ईच डे. And that is the ultimate destiny of all of Paul's letters, which I'm teaching you chapter by chapter. If you're in the body of Christ, you're chosen, then each one of you has a potential to meet with what God wants you to have. Because the grace of God is what empowers us to become more Christ-like. Amen. Thank you. God bless each one of you. Continue praying the Lord of God. Amen. And let
every one of you blessed. जो वचन नहीं पढ़ रहा है, रोज वचन पढ़िए, meditate कीजिए, have a systematic study of the word morning and evening, and that is the secret, and that is the sure way, वचन है, for your success, for your protection, for your healing, and every kind of prosperity. God bless each one of you, and may you, and also I'll announce again at the end of that. अभी कोई prayer request है, I can quickly pray for all of you. You can raise hands, Pastor Anand. अगर कोई prayer request चाहिए तो you can raise your hands. और message बोलो. Yeah, pray for. Asha Joshi, Yeah, I got you. Yeah. Lord, I pray, Father Lord, for Asha, Father Lord, that she will get the right rental place in the right deposit and the right rent. She's a tither, she's an offerer. Delay is not denial. You will give her the very best. I have complete faith in Jesus' name. Amen. Khatun ji, pray for me. Amen. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खातून को बहुत आशीर्वाद दीजिए प्रभु, यहाँ तक हर हीलिंग के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हर चीज के लिए हम धन्यवाद देते हैं, यहाँ तक उनके बच्चों को, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन सब यीशु को जाने और यीशु के वचन में बढ़े और उनको सुरक्षित सलामत रखिए प्रभु, घर की क्लेश निकाल दीजिए प्रभु, उनके बॉडी को भी स्वस्थ रखिए प्रभु और कोई भी सिकनेस न आए यीशु मसीह के नाम से. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू. Pray for Namrata, Abhijit, Dhir, Sushil, Omkar, Sarita to know Lord. Lord, I thank you for these precious names, Lord, that she pray each one of them. And Omkar, I think, is her son. The rest are all her nieces and nephews. I met a few of them. हर कोई प्रभु, I may forget the names, but they are precious to you, Lord. हम प्रार्थना जहां भी है प्रभु, तेरे पवित्र हाथ रहे प्रभु, उनको खींच के तेरी आत्मा की हाथ में प्रभु, ये अभी अभी हमने पढ़ा प्रभु, that it is a twisted and a perverse generation. इस टेढ़ी और हटी हुई दुनिया, हटीली दुनिया ना से निकाल कर प्रभु वो let them come as children of light. रोमा एक माँ की प्रार्थना सबसे इंपॉर्टेंट प्रार्थना है प्रभु, और रोमा रोज प्रार्थना करते हैं प्रभु, और हम उसकी श्रद्धा से प्रार्थना आप जरूर सुनेंगे, और ये बच्चे हाँ एक एक करके you will reveal Christ to every one of them. Let Nova never give up praying. As she continues to pray, you will do a mighty thing, Father Lord. In Jesus' name we pray. Kiran, no? Yeah, I'll read out the prayer request and then I'll. Yeah. We'll pray for Karishme, no? Yeah. विजय कुमार, मेरे भाई की हेल्थ, वाइफ की हेल्थ, मेरी हेल्थ, all issues, children, business. लॉर्ड विजय कुमार के लिए बहुत सारे प्रभु, सारे हेल्थ की इश्यूज उखाड़ दो प्रभु, जहां बीमारी, जो श्रेप, जो शैतानी ताकत है उस घर से निकाल दो प्रभु. तू चाहता है तेरे बच्चे स्वस्थ रहे प्रभु. छोटी मोटी बीमारियां आती है, कभी एक महीने अभी भी हमने पढ़े कि he was Epaphroditus was sick unto death, such a serious illness, but you healed him, Father Lord. आप प्रार्थना करते हैं कि पौलुस प्रिजन में था, and it could be a prison of sickness, it could be a prison of anything, but कभी कभी suffering is part of our walk with the Lord, but the most important thing is how you handle that suffering. हम श्रद्धा से तेरे काम करते जाना, आपका विश्वास पीछे नहीं हटना है प्रभु. उनकी वाइफ को बिल्कुल ठीक कीजिए, उनका विश्वास अटल रखिए प्रभु, सारे प्रॉब्लम्स उस घर से निकाल दीजिए प्रभु. तेरी उपस्थिति, अगर वहां उनको विजय के अंदर कोई चेंज लेके आना है, वचन के बराबर आत्मा के द्वारा वो चेंज लेके आइए, ताकि हर ब्लेसिंग आए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से. Yes, Karishme. Yeah, you want, yeah, to be good. Yeah, pray for me. Yes. How are you feeling now? How are you doing? Lord, all of us, let's agree for dear Karishme, Lord. Lord, I pray stability into our life, Lord. I pray peace in our life. All the volatile situation be healed in Jesus' name. Let there be a wonderful way of some kind of healing, some kind of understanding, some kind of peace, Lord, among the rest of the family, Father, Lord. I pray, Lord, the wrongdoers be convicted, fall on their knees and repent, Father, Lord. Let conviction come, Father. You alone can bring conviction, Lord. Let Karishma be faithful and strong in what she believes, that God will heal her. There'll be no unnecessary expenditure, anything or anywhere. Bless Changes also for that they come closer to the Lord. Peace in that home. And I command that force of darkness called motor neuron disease, leave in Jesus' name. And I pray every cell, tissue, organ, limb, everything in our body will come back and be regenerated in the perfection, in the manifesto that God has for her, is perfect good health. In Jesus' name, we all are praying. We believe that we believe we'll continue praying. हम श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं कि रोज कि that she will be completely healed in Jesus' name. Amen. 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 Thank you. Most welcome, Karishme. Yeah, Kiran, yes, you want to speak, Kiran? हाँ, जय मसीह की मैम. मैम, मेरे है ना पीछे गर्दन के यहाँ पे है ना गांठें हैं, और है ना गले के नीचे यहाँ पे बहुत दर्द रहता है गले में, और गर्दन के अंदर बैठा भी नहीं जाता, गर्दन भी सीधी नहीं रखी जाती है. और ये प्रिंस है, इसके भी है ना ये गर्दन के अंदर पीछे गांठें हैं,
वो प्रार्थना करवाते हैं मैम तो हट जाती है पर वापस हो जाती है। अच्छा, आप जोधपुर में हो? जोधपुर में है जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर शैतानी ताकत उखाड़ देते प्रभु। वचन पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो आप बाइबल हाँ जी। पढ़ते हो? हाँ जी। आप सुबह शाम बाइबल पढ़िए, नेक्स्ट टाइम तक पढ़िए, कंटिन्यूसली रीड द बाइबल, ओके, सुबह शाम। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी समझ और ज्ञान में बढ़े प्रभु। और हम प्रार्थना कर इसी वक्त प्रभु कोई हद जादू तो नहीं कि आत्मा को उखाड़ दो प्रभु, सही इलाज मिले प्रभु, सही दवाई मिले, पूरी आराम मिले प्रभु, ताकि तुझे सारी चीज में तुझे महिमा मिले। अभिषेक कीजिए प्रभु और सुरक्षित और सलामत रखिए प्रभु। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। या एनीथिंग एल्स? FB? I have a deep burden to pray for mental diseases. हम मानसिक बीमारियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, बहुत सारी मानसिक बीमारियां अभी एपिडेमिक जैसे पूरी जगह में फैल गई है प्रभु। एंड साइकियाट्रिस्ट बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, बाइपोलर, एंजाइटी, क्लिनिकल डिप्रेशन एंड सम अदर डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, जो भी है प्रभु उखाड़ दो प्रभु। एवरी नेगेटिव थॉट वर्ड डीड, हर शैतानी ताकत मन के ऊपर उखाड़ देता है प्रभु, उखाड़ दो प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि सबसे बड़ी हीलिंग तेरे वचन में है, और जो कोई है प्रभु वो श्रद्धा से तेरा वचन पढ़े और वो क्लेम करे, बिलीव करे, स्पीक करे, कन्फेस करे, डिक्लेयर करे प्रभु। तेरे वचन में जो सामर्थ्य है दुनिया की कोई भी चीज में नहीं है प्रभु। और लेकिन सोचते हैं कि एक दो बार पढ़ने से ठीक होता है, लेकिन लाखों खरीदेंगे प्रभु, आप हॉस्पिटल में खरीदते हैं, आप वो वेस्ट करते हैं प्रभु। दे डोंट हैव द पेशेंस टू रीड योर वर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस फादर लॉर्ड। आई प्रे द word will put into their heart to claim and believe, read God's word, and all the healing and all the deliverance lies in that word. हम प्रार्थना करते हैं अगर खाने में कोई प्रॉब्लम है प्रभु, everything is growth hormones के थ्रू इंजेक्टेड है, चिकन होगा, एग्स होगा, मीट होगा, वेजिटेबल्स लॉर्ड, कम ऑल दैट इज ग्रोथ हार्मोन्स विद द ब्लड ऑफ जीसस। तेरा वचन कहता है प्रभु कि वर्शिप द लॉर्ड यू कॉल, मेरी आराधना करो, मैं तेरे रोटी और तेरे पानी में आशीष डालूंगा और हर बीमारी तेरे से दूर रखूंगा। जो भी हमारे नुकसान पहुंचाता है प्रभु ये खाने के थ्रू, हम प्रार्थना करते हैं जब तू अभिषेक करता है प्रभु हमारा होलसम, हमारा खाना होलसम करता है, बिकॉज द हार्मोन्स कैन प्ले हैवक विद आवर माइंड्स एंड द न्यूरोसिस। हार्मोन्स आर ग्रेटली instrumental in our own endocrine system। जब हमारी एंडोक्रिन सिस्टम मेस्ड अप होता है तो काफी चीजें एंजाइटी और ये सब बढ़ता है, एंड मच ऑफ इट इज थ्रू द फूड दैट वी ईट। लेकिन एवरीवन डिसिप्लिन लाइफस्टाइल्स, अनुशासन में रहे प्रभु, और वो खाने प्रभु तेरे साथ जो रहता है प्रभु, खाने के साथ प्रभु आप उनके रोटी और पानी पे आशीर्वाद से जो खाएंगे, रोटी प्रभु की ब्लेसिंग मांगेंगे ताकि खाने में कोई हानि है तो हमको अफेक्ट ना करे, यीशु मसीह के नाम से। एंड आई प्रे फॉर गॉडली साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट एंड काउंसलर्स जो कमर्शलाइजेशन ले, कमर्शियल नीड के लिए नहीं, जो जेन्युइन हार्ट्स के लिए, जेन्युइन नीड के लिए इन लोगों का काउंसलिंग करे या थेरेपिस्ट करे, थेरेपी। लेट एवरीवन गेट गॉडली काउंसलिंग इन थेरेपी इन जीसस नेम, आमीन। प्रार्थना करते, हम प्रार्थना करते, कल नेशन प्रेयर है, नेशन को हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, बहुत बहुत समय है प्रभु, इलेक्शंस के टाइम, खुदा का किंगडम इस नेशन में आए प्रभु, हमारे पीएम और कैबिनेट को लहू से ढक दो प्रभु, और इनके अंदर जो चेंज करना है चेंज करो प्रभु। लेट क्राइस्ट बी रिवील्ड टू ईच एंड एवरी मिनिस्टर, लेट द इलेक्शंस बी डन इन अ होली एंड अ राइचियस वे, लेट देयर बी नो करप्शन, मोर मडस्लिंगिंग, नो प्रोपेगेंडा मीडिया, जो भी गलत हो रहा है उखाड़ दो प्रभु, जो सेंसेशनलिज्म हो रहा है उखाड़ दो प्रभु। जब द इलेक्शंस बी कंडक्टेड in integrity and in honesty of the Holy Spirit, और तेरी इच्छा के बराबर तेरा गवर्नमेंट वापस आए, the government will be on your shoulders, the governments are on your shoulders, और हर कोई वोट करे प्रभु, इलेक्शन कार्ड का मांगे, every law abiding citizen of India or every child who is a disciple of Christ will vote and must vote in Jesus name, amen। thank you Lord। ऋतु आप गई नहीं? yeah, just thank you Lord, thank you, I'll talk to it, yes, yeah, hello Ritu, आप ने गई नहीं? शिकानी, पास्टर मेरा 14 तारीख से ज्वाइनिंग है। सॉरी 14 से, ज्वाइनिंग इज फ्रॉम 14th में। ठीक है, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ऋतु को लहू से ढक दो प्रभु, सुरक्षित सलामत लेके जाइए प्रभु, और उनको प्रोएक्टिव कीजिए और उनको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर दीजिए, प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का वचन, प्रभु की प्रेजेंस हमेशा उनके साथ चाहिए, एंड लेट इट बी अ ब्लेसिंग टू हर इन एवरी वे इन जीसस नेम, आमीन, आमीन। संडे। थैंक यू Yes. पास्टर।
मोस्ट वेलकम डियर। और हम प्रार्थना करते हैं कल हमारा नेशन प्रेयर है, जारी रखिए। सब लोग 20 मिनट 15 मिनट निकाल के हमारे नेशन के लिए प्रार्थना कीजिए। इज वाइटली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुक ऑफ टिमोथी सब पूरा बाइबल कहता है कि हमारे देश के लिए प्रार्थना करना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी हैव गॉडली एंड पीसफुल लाइव्स। और वी डोंट ग्रम्बल, वी डोंट क्रिटिसाइज, वी डोंट टॉक अगेंस्ट political parties, but we are called to pray for the governments. Amen. That's what the Lord teaches us in Romans chapter 13, to respect and honor the governments and pray for them. और हम प्रार्थना करते हैं 12th में हमारे करमवीर हॉल में होगा, बहुत बड़ा क्रूसेड है, आप दूसरों को लेके आइए एंड पीपल विल बी ट्रूली ब्लेस्ड। दोज ऑफ आवर हार्ट फॉर गॉड, दोज ऑफ हार्ट फॉर सोल्स विल ब्रिंग अदर्स। प्रे फॉर द 12th। हमारा चर्च की एनिवर्सरी भी है, मदर्स डे भी है, सो ब्रिंग एवरीवन एंड कम विद ग्रेट पैशन, बड़ी उत्साह, बड़ी जुनून के साथ आइए और दूसरों को लेके आइए एंड यू विल बी ट्रूली ब्लेस्ड इन एवरी वे, because God always blesses the ones who truly build his kingdom. और हम प्रार्थना करते हैं सबको लहू से ढकिए। bless those who watch। लकी आप भी आइए, सबको तैयार कीजिए। और अब जो अगर अब झुंड सी लोग जाइए, God bless भावना also was here। God bless you भावना for all the work that you will go on the 12th, and God bless each one of them। जो देख रहा है प्रभु, अभिषेक कीजिए प्रभु, उनके बिजनेस को प्रॉस्पर कीजिए प्रभु। Everyone will be a kingdom builder। और सबकी नजर तेरे ऊपर हो, फोकस तेरे ऊपर हो, फिक्स तेरे ऊपर हो। और 12th के लिए खास करके प्रार्थना करेंगे। The regeneration has begun, and pray for the pastors। The Apostle Paul said that pray for me that I can do the work of God without hindrance। pastors के लिए प्रार्थना करना, सम्मान करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और सब कोई आज जो सीखे है प्रभु को सिखाता कोई कॉन्डेमनेशन के लिए नहीं, लेकिन हमारे अंदर बदलाव लेने के आने के लिए और एनकरेजमेंट के लिए, ताकि हम बढ़े और मसीह में बढ़े, प्रभु के राज्य के काम में बढ़े। क्योंकि जितना प्रभु के राज्य में काम में बढ़ता है प्रभु, और कलीसिया के लिए प्रार्थना करे हर चीज के लिए, हमारी हर तरह की फेवर हमारे ऊपर आता है। ब्लेस देम, हेल्प देम, हील देम। सबको सुरक्षित सलामत रखिए, हेल्दी रखिए, स्वस्थ रखिए, उन्नति और बरकतें दीजिए। एंड कीप देम इन योर वर्ड, कीप देम इन आपके वचन में रखिए, आपकी प्रेजेंस में रखिए। एंड वी अवेट ग्रेट एंड माइटी थिंग्स ऑन संडे। आमेन। सब लोग संडे के लिए प्रार्थना करिए और अगर कोशिश करें सब दूसरों को लेके आइए। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमेन। लव यू, गॉड लव्स यू, वी लव यू टू। आमेन। आई लव यू टू। आमेन। बाय चौलजी, बाय, गॉड ब्लेस यू। आमेन। तो आई टॉक टू यू। जय आमेन। मसीह। Praise the Lord. Praise the Lord.